गाइस, आप लोगों के मुझे कमेंट में कुछ कहने से पहले ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी सीरीज की रीच को देख सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंची है। इसी वजह से अभी के लिए मैंने उसको होल्ड कर दिया है। आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि उसको मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया है, इसका मतलब मैं उस सीरीज को कंप्लीट नहीं करूंगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सीरीज के भी एपिसोड में धीरे धीरे कर लेके आता रहूंगा। और उसकी रीच काफी ज्यादा कम थी और उस पर ऑडियंस रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा कम था। इसी की वजह से मुझे एक दूसरे एनिमे को चालू करना पड़ा। पर जो सीरीज आज मैं चालू कर रहा हूँ उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता होगा, और ये कितनी ज्यादा ब्रूटल और कितनी ज्यादा अमेजिंग है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और मुझे किसी ने बताया था कि इस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले सभी चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है, इसलिए अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं इसको केवल एक दिन के लिए ही रखूंगा, बाकी अगले दिन इसको डिलीट कर दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके इस पर रिस्पॉन्स देना होगा। और इस सीरीज के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो इसी से रिलेटेड एक और सीरीज है जो कि इसके बाद मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। तो गाइस, इस सीरीज की शुरुआत में इसका प्रोटैगनिस्ट हमें इसकी दुनिया के बारे में बताता है कि इस दुनिया के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी तबाही यानी डिजास्टर आ चुका है। ये एक ऐसा डिजास्टर है जो कि इंसानियत ने कभी भी नहीं देखा था, और इसे निपटना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जिसके बाद हमें कई सारे मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जिसने धरती के ऊपर हमला कर उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की है। और वो हमें आगे बताते हुए कहता है कि इंसानियत धीरे धीरे करके क्योस के मुंह में जाती जा रही है और धीरे धीरे कर खत्म होती जा रही है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स इंसानों को अपना खाना समझकर उनको खाते हैं, और यहाँ पर मॉन्स्टर्स की डिमांड है कि सभी इंसानों को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना वो यहाँ पर किसी को भी जीने नहीं देंगे। और यहाँ पर ये सभी मॉन्स्टर्स इंसानों को अपना खाना समझते हैं, इसलिए उनकी डिमांड्स को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सभी इंसानों ने इस अननोन एक्सटेंशन का नाम कैलेमिटीज रखा है। पर यह नाम काफी कंफ्यूजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया है, इसलिए मैं सभी को मॉन्स्टर्स ही बोलूंगा और कुछ नहीं। हम इंसानों ने इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए इनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया। पर आखिर में ऐसा किसने सोचा था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स उनके लिए केवल एक बॉनफायर की तरह था। यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स केवल डांस करते हुए पूरी सिटीज को तबाह कर देते हैं। और ऐसे ही उम्मीद की आखिरी किरण के खत्म हो जाने के बाद और सभी के पास केवल मरने का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी चारा नहीं था, पर तभी वो अपीयर हुए जिनने मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी जंग को शुरू किया, जिन्हें 13 ज़ोडिएक्स कहा जाता है। एक कहानी थी जहाँ पर 12 इंसानों को डिवाइन गॉड्स की पावर मिलती है, जिनको सेटन्स कहा जाता है, जिससे वो लोग भगवानों की दी हुई ताकतों का इस्तेमाल कर सके और वो उससे ब्लेस्ड होते थे। पर एक 13वां इंसान अपीयर हुआ जिसके ऊपर किसी भी डिवाइन गॉड की कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी, और उसका नाम ली जीनो है, यानी जो मैं हूँ। और मैं ही यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारने की चाबी हूँ, जो कि यहाँ पर बाकी ज़ोडिएक्स के साथ डीमन टावर के सामने क्रिम्सन आई को मारने के लिए आया हूँ। पर हमें फिर आगे कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग ये कह रहे थे कि आखिर कोरियन हीरोज का क्या हुआ, आखिर ली जीनो का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ पर है। तो वो आदमी जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था वो सभी को घबराते हुए और रोते हुए कहता है कि ली जीनो ने इस इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। जो कहते हुए वो काफी रो रहा था। पर ली जीनो आगे बताता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। असल में उस दिन क्या हुआ था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अकेला क्रिम्सन आई को जैसे तैसे कर हराने में कामयाब हो गया था, और वो सभी 12 के 12 कमीने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। पर आखिरकार मैंने खुद के अकेले की बल पर इसको यहाँ पर हरा दिया। ली जीनो ये सोच ही रहा था, पर तब इसके पीछे से एक डैगर उसको स्टैब करता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। वो घायल हालत में कहता है कि आखिर ये किसने किया। जो कहते हुए वो खाई में गिरने लगा था, और वो कहता है मुझे लगता है कि अब मेरे यहाँ पर बचने की कोई भी चांस नहीं है। जिसके बाद जीनो उस खाई के अंदर गिरने के बाद आगे कहता है कि उन 12 कमीनों में से एक यहाँ पर आकर उसने मुझे यहाँ पर पीछे से स्टैब किया और मुझे मारने की कोशिश करी। उसने यहाँ पर मुझे एक ऐसे जाल के अंदर फंसा दिया है जहाँ से मैं चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। जो कहते ही उसके सामने हमें एक बड़ी सी आग दिखाते हैं, और ली जीनो उसको देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर मेरे कई सारे बड़े बड़े दोस्तों के साथ फंसा हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जिसके बाद जीनो हंसते हुए जमीन पर पड़ा हुआ आगे कहता है कि मेरा लेफ्ट हैंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरा राइट हैंड मैं उठा भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर ऐसे ही मारा जाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा इस तरीके से मर जाना ही अच्छा है। पर आगे वो अपनी तलवार को देखकर हिम्मत करते हुए अपनी तलवार को उठाता है, पर फिर वो डैगर को उठाकर अपने मुंह में पकड़कर हंसते हुए कहता है मुझे ऐसी बात कर हंसाओ मत। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मरने वाला। तब तक तो नहीं जब तक मैं उस कमीने को न मार डालूं जिसने मुझे पीछे से स्टैब कर मुझे जान से मारने की कोशिश करी। जो कहते जीनू सामने की तरफ बढ़ने लगता है, और हम उसके सामने हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की मात्रा में कई सारे मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जिनका यहाँ पर
जीनो अकेले ही सामना करने वाला था और वो वहाँ वो सभी का सामना करते हुए उस कमीने से कहता है कि बस तुम मेरा वेट करो, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर जीनो की बिंदास इंट्रोडक्शन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसका फर्स्ट चैप्टर अगले दिन से चालू होगा और मैं हर दिन इसकी 3 से 4 चैप्टर लाने की कोशिश करूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो भी आए पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे ही इसकी रीच बढ़ती है और जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मैं मिलता हूँ जिससे वो वहाँ से निकल सके और उस इंसान को मार सके जिसने उसे मारने की कोशिश करी थी। अब इस सीरीज की फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें उस इंसिडेंट के एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जियोन अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बहुत सारा चिकन खा रहा था और जियोन का दोस्त काफी घबराया हुआ है और वो घबराते हुए जियोन से कहता है, जियोन मेरी बात कान खोलकर सुनो, मुझे पता है कि कल तुम वहाँ पर मरने वाले हो। इसका नाम हुगो ऑटलर है और ये भी उन 12 सेंटेंस में से एक है। ये सुनकर जियोन हंसते हुए बड़े चिल्ड मूड में चिकन खा रहा था और वो उससे कहता है, टियोक्सो आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर अपने दोनों हाथों से ये ड्रम स्टिक्स खा रहा हूँ। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और ये कहते हुए वो हुगो की बात को मजाक में टाल देता है और ये कहने वाला हमारा प्रोटैगनिस्ट 13th अवेकर ली जियोन। हुगो जियोन की बात सुनने के बाद उससे गुस्से में कहता है, ये ओ टीसुक नहीं है, मेरा नाम हुगो ऑटलर है। और उसे इस तरीके से देखकर जियोन रहा था, जिसके बाद वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, पर मेरे दोस्त मैं वहाँ पर नहीं मरने वाला। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स का कंपैरिजन किया जाए कि किसने कितने ज्यादा मारे हैं, तो मैंने अकेले ही तुम 12 सेटों से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। क्या उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है? ये सुनने के बाद हुगो काफी टेंशन में है और वो हमें सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है, डीमन टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनाइलेशन के वर्स्ट से वर्स्ट मॉन्स्टर्स रहा करते हैं, जिन लोगों ने इंसानियत को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ये सब 20th सेंचुरी के आखिरी दिन से शुरू हुआ, जब अचानक से पूरी दुनिया में न जाने कहां से मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो गए और अपनी बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर्स की मदद से इंसानों को एक कोने में कर दिया। और जब पूरी इंसानियत क्योस और हॉरर में पूरी तरह से ढह चुकी थी, तभी न जाने कहां से 12 गॉड्स जो अपने आप को डिवाइन गॉड्स कहते हैं वो अपीयर हुए और उन्हें अपने अपीयर होते ही इंसानों से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें इतनी ज्यादा पावर देंगे जिससे वो मॉन्स्टर्स से अपने आप को ओवरकम कर सके। और इसलिए उन भगवानों ने 12 लोगों को चुना जो कि उनके अवेकर्स बने और वो उनकी पावर्स को रिसीव कर सके। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। एक 13th अवेकर अचानक से कहीं से अपीयर हुआ और उसके पास किसी भी भगवान की किसी भी तरीके की कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सभी अवेकर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग था। उसकी ओवरवेलमिंग पावर सबका दिल दहलाने के लिए काफी थी और इंसानियत को बचाने के लिए जो 12 सेटन्स थे वो भी उससे काफी ज्यादा डरा करते थे। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वो कौन होगा? ये वो है जियोन, ली जियोन। और हमें जियोन के पीछे कई सारे मॉन्स्टर्स की लाशें दिखाई जाती हैं और वहाँ पर मॉन्स्टर्स की लाश का पहाड़ था जो देखकर सभी लोग काफी घबराए हुए थे। और ये बताते हुए सीन डीमन टावर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जियोन के हजारों मॉन्स्टर्स को मार देने के बाद हुगो उसके पास आकर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, जियोन तुम्हारा शुक्रिया, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारी मदद से हम लोग डीमन टावर को इस बार कॉन्कर जरूर कर लेंगे। पर जियोन हुगो की बात सुनकर वहीं पर बैठते हुए कहता है, ओ टियोसु, मुझे केवल ये लिव सर्विस नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाने के बाद मुझे 5 साल तक फ्राइड चिकन खिलाओगे। ये सुनकर हुगो उससे कहता है कि अभी तक उन फ्राइड चिकन से तुम्हारा मन नहीं उगा है। जिसके बाद वो आगे उसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि मेरा नाम टीसुक नहीं है, मेरा नाम हुगो ऑटलर है। पर जियोन उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, पर मुझे तो वही नाम अच्छा लगता है। जिसके बाद लेडी सेटन कहती है, अगर इस बार हम लोगों ने क्रिम्सन आई को यहाँ पर हरा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके आगे वाला मोटा सेटन उससे कहता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, पर ये यहाँ का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मारने के बाद हम लोग यहाँ से 100 बिलियन तो जरूर जीत ही लेंगे। ये सुनकर जीनो भी अपनी बात रखते हुए कहता है, क्यों ना हम लोग इस चीज को 7th स्टार होटल में हवाई में 10 साल तक रहने से सेटल क्यों न कर ले। ये सुनकर वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं और उन दोनों का ही मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जीनो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से 12 के 12 सेटन्स उससे काफी ज्यादा घबराते हैं और इसी वजह से वो लोग उससे काफी ज्यादा नफरत भी करते हैं, क्योंकि जीनो उन सब से सभी चीजों में काफी ज्यादा आगे है। पर हुगो यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि ना ही वो जीनो से जलता है और वो उसका एक काफी अच्छा दोस्त भी है। और जीनो उन लोगों से आगे कहता है, क्योंकि ऐसी कई सारी कंट्रीज है जो कि यहाँ पर क्रिम्सन आई की वजह से पूरी तरह से बैंकरप्टेड हो गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमारी बात जरूर सुनेंगे। पर वो मोटा वाला सेठ
सेटन जीनो से कहता है, हे जीनो मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है जिसके बाद तुम हमारे साथ रह सकते हो या हमसे बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा पैसा होगा तभी तो तुम तुम्हारे चेहरे को ढंग से सही करवा पाओगे और तुम्हारी बॉडी को भी, जिससे तुम थोड़े से हैंडसम लगो। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो कहकर वो हंसते हुए जियोन से आगे निकल जाते हैं, पर जियोन उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये लोग अपने आप को सेटन से बोलते हैं पर असल में ये सब तो थग्स हैं, यानी गुंडे हैं जो कि केवल अपने बारे में ही परवाह करते हैं। पर वो मोटा सेटन आगे जाने के बाद जियोन से हंसते हुए कहता है, यहाँ से भागकर सीधे वहाँ पर मत चले जाना जिससे तुम अकेले ही सभी लोगों को निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने तुम्हें बुला लिया है। हम लोग यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके मॉन्स्टर्स को मारकर गिनती को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो लोग हमें और भी ज्यादा पैसा और बहुत सारे रिवॉर्ड्स दें। जो कहते हुए उन लोगों के चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। ये सुनकर जियोन उन लोगों से कहता है, कुछ भी हो हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा कमीने और डिस्गस्टिंग बास्टर्ड्स हैं। बस एक बार इन लोगों के साथ मिलकर मैं इस क्रिम्सन आई को हरा दूं, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैं इन लोगों से सभी कनेक्शंस को तोड़ दूंगा जो कि मेरा इन लोगों के साथ है। पर जैसे ही वो लोग चलते हुए क्रिम्सन आई के सामने पहुंच जाते हैं, वो लोग उसको देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पसीना पसीना होने लगते हैं। वो लोग घबराते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो क्या ये डीमन टावर का बॉस, क्या यही डीमन टावर का बॉस द क्रिम्सन आई है? और दूर से देखने में क्रिम्सन आई के सामने ये सभी के सभी चींटियां लग रहे थे। इसकी वजह से वो लोग काफी घबरा गए थे। पर जियोन को देखकर अपने मन में कहता है, बस इसके यहाँ पर हम लोगों को देखने की वजह से ही मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। जिसके बाद क्रिम्सन आई एक जोर की दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को ही बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी जमीन शैटर होने लगी है और उसके अंदर से लावा बहने लगा था। और जियोन भी इस चीज को नोटिस कर काफी सरप्राइज हो गया था कि क्रिम्सन आई के केवल दहाड़ने की वजह से पूरी की पूरी जमीन तबाह हो रही थी और उस जमीन को तोड़कर लावा आसमान को छूते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी घायल हो गए थे। और हमें दिखाते हैं कि डीमन टावर से निकलकर वो लावा आसमान में जा रहा था, यानी ये एनर्जी बहुत ज्यादा टेरेबल और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी और इस सब की वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था। और सभी सेटन्स ये देखकर काफी घबरा चुके थे और उनका दिल पूरी तरह से दहल चुका था। उन लोगों के सामने केवल क्रिम्सन आई ने दहाड़कर अपनी एनर्जी का प्रदर्शन किया था कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसने पूरी की पूरी जमीन को तबाह कर दिया। वो लोग ये देखकर काफी घबरा चुके थे और क्रिम्सन आई ये देखकर मुस्कुरा रहा था। सभी सेटन्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे और उनको अपनी मौत का डर लग रहा था, इसलिए वो कपकपाते हुई आवाज में कहते हैं कि भागो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी और वो जल्दी से अपनी पूंछ बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और वो लोग वहाँ से भागते हुए आगे कहते हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर ऐसे किसी से फाइट कैसे कर सकते हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो। पर जीनो बस उनको वहाँ से मुड़कर देख रहा था और वो उनको देखकर कहता है, ये लोग यहाँ पर अपनी पूंछ बचाकर डरपोकों की तरह भाग रहे हैं और ये लोग अपने आप को सेटन्स कहते हैं, क्या मजाक है। जिसके बाद जियोन अपनी तलवार के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत करते हुए आगे कहता है, आज यहाँ पर क्रिम्सन आई को हराने वाला जो एक इंसान होगा वो मैं हूँ, जियोन और कोई नहीं। जो कहकर वो क्रिम्सन आई के ऊपर जंप कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी और हम लोगों को आगे बताते हैं कि सब के बाद वही बुलशिट होता है। आखिर में मुझे किसी ने स्टैब कर दिया था और ट्रैप के अंदर फंसा दिया था। और जियोन अपने मन में सोचता है, आखिर कितना ज्यादा समय हो गया, आखिर बाहर क्या हो रहा होगा। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर टावर और बाहर का समय पूरी तरह से अलग अलग चलता है और मुझे लगता है कि अब मैं आलसी हो चुका हूँ कि मैं अब इस सब के बारे में भी सोचूं, क्योंकि इस समय केवल मुझे एक ही चीज पर ध्यान देना होगा। जिसके बाद हमें केवल बहुत सारे स्लैशेस की आवाज आती है जो कि जियोन यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार रहा था उसकी आवाज थी और ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। हमें सभी मॉन्स्टर्स को मरता हुआ दिखाते हैं और जियोन सभी के बीच में बैठा होता है और वो आगे कहता है, मुझे बस अभी यहाँ पर सभी को मारने के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह है, एक स्पेशल ट्रैप जहाँ पर इन्फिनिट मॉन्स्टर्स हैं और वो केवल आते ही रहते हैं। और ये कहते ही हमें जियोन के सामने और भी कई सारे लाखों करोड़ों की तादाद में मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स ने जियोन को घेरा हुआ था और जियोन उनके बीच में खड़ा हुआ था। वो उन सभी को मारता जा रहा था और वो आगे कहता है, और जियोन उन सभी मॉन्स्टर्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये सब काफी है जिससे तुम मुझे मार सको, पर ऐसा नहीं, तुम बस देखते जाओ, मैं डेफिनेटली यहाँ से सर्वाइव कर निकलूंगा, जिसके बाद मैं उस कमीने के सिर को उड़ा दूंगा जिस कमीने ने यहाँ पर मुझे फंसाया है। और ऐसे ही जियोन को सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए 20 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं। जिसके बाद हमें आखिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन उस ट्रैप के आखिरी मॉन्स्टर को मार रहा था और वो मॉन्स्टर बात करते हुए घबराया हुआ उससे कहता है कि ये नामुमकिन है, आखिर तुम इस जगह तक कैसे पहुँच सकते हो। पर जियोन उसको देखते
हुए उससे कहता है, यहाँ पर केवल तुम आखिरी बचे हुए हो। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई भी आओ और प्लीज मुझे इस मॉन्स्टर से बचाओ। और हमें दिखाते हैं कि जीनो यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था। उसके लोग किसी वाइकिंग की तरह थे और वो बहुत ज्यादा टेरिबल था। जियोन उस मॉन्स्टर को देखते हुए उससे कहता है, तुम जितना चाहो उतना चिल्ला सकते हो, पर यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। जो कहकर वो अपने पैर को उठाकर उस मॉन्स्टर के सिर पर रख देता है और उसे कुचल देता है। और ऐसा करने के बाद उसे इस ट्रैप के आखिरी मॉन्स्टर को भी मार दिया था। और इसके बाद वो पूरा का पूरा टावर हिलने लगता है और कोलैप्स होने लगता है। ये देखकर वो कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से आखिरकार बाहर जा सकता हूँ। और हमें आगे दिखाते कि जियोन वहीं पर गिर गया था और वो पूरा का पूरा टावर वहीं के वहीं कोलैप्स हो जाता है। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियोन को उस ट्रैप के अंदर फंसे हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, जब उसने करोड़ों की मात्रा में कई सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। और आज वो वहाँ के आखिरी मॉन्स्टर को भी मारने वाला था, जो उसको देखकर काफी घबराया हुआ था और दया की भीख मांग रहा था। पर जियोन को यहाँ पर 20 साल बिताने की वजह से वो एक वाइकिंग की तरह लगने लगा था और वो अपने पैर को उठाकर उसके सिर को कुचल देता है और उसे भी यहाँ पर मार देता है। अब ऐसा करने के बाद जियोन को ऐसा लगा था कि शायद अब वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, पर वो पूरा का पूरा टावर उसके आखिरी मॉन्स्टर के मर जाने के बाद वहाँ पर कोलैप्स होने लगता है और जीनो भी वहीं पर गिरकर उसके नीचे फंस जाता है और शायद मारा जाता है। जिसके बाद अब हमें टावर के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया तबाही के कगार पर थी और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। दो लड़के भाग रहे थे और वो एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी जल्दी से यहाँ से भागो। एक लड़का जिसका नाम जिमिन था वो अपने साथी से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा हो सकता है। तो वो लड़का गुस्से में उससे कहता है, आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता था? मुझे तो ऐसा लगा था कि आज हम लोग यहाँ पर सेफ होंगे, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे एक हाई लेवल का मॉन्स्टर मिल जाएगा। और हमें दिखाते कि उनके पीछे कई सारे बुल्फ मॉन्स्टर पड़े हुए थे, जो कि उनके हाथ में आने के बाद उनको खा जाते। वो लोग काफी घबराए हुए थे और जिमिनी तो उन मॉन्स्टर्स को देखकर पागल हो चुका था और वो रो भी रहा था और हंस भी रहा था। वो रोते हुए कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। आज इस फॉर्चून टेलर ने मुझसे कहा था कि हम लोग जल्दी ऐसे मॉन्स्टर से मिलेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा नहीं पता था कि उसकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा जल्दी सही हो जाएगी। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि वो वुल्फ जंप कर उनके ऊपर टैकल करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। जिमिनी थोड़ा घायल हो गया था और वो कहता है, डैम इट, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम लोग इतने जल्दी पकड़े जाएंगे। पर अगर जियोन उस समय डीमन टावर से सर्वाइव कर बाहर आ जाता तो ऐसे मॉन्स्टर से निपटना जरा सी भी मुश्किल की बात नहीं होती। पर वही जिमिनी के ऐसा कहते ही डीमन टावर का गेट खुलने लगता है, जो देखकर वो दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। और अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर पूरे में ही रोशनी फैल जाती है। सिटी में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी कंफ्यूज थे और थोड़े से घायल हो गए थे। और इस धमाके के बाद डीमन टावर वहाँ से गायब हो चुका था और वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा बन गया था। वो दोनों ही मलबे के नीचे फंसे हुए थे और वो लड़का जिमिनी से कहता है, आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? पर वही वो अपने सामने देखकर और भी हैरान हो जाता है और वो जिमिनी से कपकपाते हुए कहता है, क्या तुम्हें वहाँ से कोई इंसान दिख रहा है जो कि क्रॉप्सेस में से वहाँ से बाहर निकल कर आ रहा है? जिमिनी सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या एक इंसान? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर वही हमें टावर के मलबों के बीच में जियोन को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और अब उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। वो गुस्से में उन्हें गाली देते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों की मेरे पीठ में खंजर घोंपकर मुझे उस ट्रैप के अंदर फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सभी कमीनों को आज यहाँ पर मार दूंगा। आज तुम सभी की मौत मेरे हाथों लिखी है। जो कहते हुए वो हंस रहा था और वो अपनी पाउच को रिलीज करता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खतरनाक और टेरेबल लग रहा था। और आगे हमें जिमिनी और उस आदमी का सीन दिखाते हैं, जो दोनों ही अपने सामने ये देखकर काफी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वहाँ उन दोनों के सामने जियोन उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो बड़े आराम से उन सभी को मारता जा रहा था। ये देखकर वो लड़का कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही ये सब एक ऑरेंज रैंक के मॉन्स्टर्स है, पर फिर भी इनसे निपटने के लिए हाई रैंकिंग अवेकर को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। पर इसने तो यहाँ पे इनको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर रख दिया। और जियोन को सभी वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार देने के बाद उसका ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है, जो देखकर वो हवा में एक जंप लगाकर उन दोनों के सामने आ जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सारे के सारे पत्थर वहाँ से हट जाते हैं। पर वो दोनों ही जियोन की पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और उनकी शक्ल देखने लायक होती है।
जिमिनी घबराते हुए जियोन से कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। पर जियोन भी उनको देखकर काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या ये तो इंसान है। पर साथ ही वो लोगों से आगे कहता है यहाँ पर लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों भी ये देखकर कि जियोन उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला था, वो दोनों ही अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शांत होते हैं। पर साथ ही जिमिनी अपने दोस्त से कहता है मुझे लगता है कि ये इंसान टावर के अंदर से आया है, ये सच में काफी ज्यादा स्कूपी है। तो वो लड़का घबराते हुए जिमिनी से कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि टावर किस तरीके की जगह हो सकती है? क्या तुम्हारे लिए ये कहना मुमकिन है कि कोई इंसान टावर के अंदर से फिर से जिंदा आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर के कोलैप्स हो जाने के बाद हुआ है और ये वहाँ से आया है। पर अचानक से वहाँ पर छाया हो जाती है और वो दोनों ही फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि असल में जियोन के पीछे वुल्फ मॉन्स्टर्स का बॉस आ चुका था और वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जियोन उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर उन दोनों की जान हलक में आ जाती है और उनकी फटकर 64 हो जाती है। वो लड़का घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वुल्फ मॉन्स्टर्स का बॉस है जो कि यहाँ पर आ गया है। जिमिनी जल्दी कर और जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। पर जियोन तो उसको देखकर स्माइल कर रहा था। ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो अपने मुंह को खोलकर अपने मुंह के अंदर से एक बीम निकालता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जिमिनी और उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं और उस वुल्फ मॉन्स्टर की बीम सीधे जाकर उनको हिट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये बीम जहाँ तक जाती है अपने चपेट में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है और इसकी वजह से वहाँ का एक बहुत ही बड़ा एरिया तबाह भी हो जाता है। पर ये सब हो जाने के बाद जिमिनी और उसका साथी अपने आप को जिंदा देखकर काफी सरप्राइज थे और वो ये देखकर कहते हैं कि अभी तक हम लोग जिंदा हैं। और वो लोग अपने सामने जियोन को देखते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी और वो बीम जियोन की बॉडी से टकराकर वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर दो हिस्सों में कट गई थी, जिसकी वजह से जियोन के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से सेफ था। और सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा बिंदास है। जिमिनी का दोस्त ये देखकर अपने मन में कहता है कि इसने यहाँ पर हम लोगों की जान बचाई। पर जियोन उस वुल्फ मॉन्स्टर को गाली देते हुए कहता है तुम बस यहाँ पर मजाक कर रहे हो, जो कहकर वो हवा में जंप करता है और उसके ऊपर अपने एक जोरदार पंच बनाते हुए उससे कहता है अगर तुम यहाँ पे कचरे के डिब्बे से उठकर आए हुए कुत्ते हो तो चुपचाप से यहाँ पर बैठ जाओ। जो कहते ही वो अपने पंच की प्रेशर को रिलीज करता है और उसके पंच का प्रेशर इतना ज्यादा ग्रेट होती है कि जैसे वो उस वुल्फ को हिट करती है वो जमीन के अंदर धंसा जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों ही फिर से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनकी आंखों के साथ उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। और जिनो यहाँ पर अपने एक ही पंच की प्रेशर के साथ उस मॉन्स्टर को यहाँ पर बड़े आसानी से मार देता है और यहाँ उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और जियोन भी ये देखकर कहता है लगता है कि इस बार ये सच में खत्म हो गया, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम लोगों को देखना चाहिए। फिर जियोन उन दोनों को आवाज देता है और वो दोनों के दोनों डर कर वहीं कहीं खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो पलटते हुए उन दोनों से कहता है कि जाओ। ये सुनकर वो घबराते हुए कहते जाए, आखिर कहाँ पर जाना है? पर जियोन उन लोगों से इस्तेमाल कर आगे कहता है कि जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। जो कहकर वो हंसने लगा था और वो दोनों ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो गए थे। और जियोन उन लोगों से आगे कहता है और साथ ही हाँ मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आना। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियोन बहुत सारे नूडल्स खा चुका था और जिमिनी और उसका दोस्त दोनों का ही बिल देखने के बाद प्राण पखेड़ उड़ने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक उनकी आत्मा भी उनके मुंह से बाहर आ गई थी। वो लोग बिल को देखकर कहते हैं ये अभी तक यहाँ पर $10,000 से भी ज्यादा का खाना खा चुका है, इसने यहाँ पर 120 बाउल से भी ज्यादा खाया है। और हमें जियोन की हालत दिखाते जो कि खा खा कर मोटा हो चुका था और वो उन लोगों से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर कम ही खाया है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा कम खाने से क्या मतलब है? तो जियोन वहाँ पर एक और बाउल रोमन नूडल्स बुलवाते हुए उन लोगों से कहता है आखिर इसमें गलत क्या है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर वो हर चीज दिलाओगे जो कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी। जिसके बाद जिमिनी जियोन से पूछता है, पर यहाँ पर जियोन ने अपना नाम हुएंग बताया था। तो वो उससे पूछता है कि आखिर हुएंग तुम कौन हो? क्या तुम एक डिसाइपल हो या एक डिवाइन कार्ड कैप्टन हो? और आखिर तुम टावर के बाहर क्या कर रहे थे? तो जियोन अपने दांतों को साफ करते हुए उससे कहता है कि मैं अभी टावर के बाहर आया हूँ, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वो उससे कहता है क्या टावर के बाहर? तो वो उससे कहता है कि भूल जाओ, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कुछ और है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम क्या हो? तुम मुझे देखने में कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, आखिर मैं तुम्हारे अंदर से मैजिक को सेंस क्यों कर पा रहा हूँ? तो उसका साथी उसे बताता है कि जरूर तुम ऐसा कर पा रहे होगे क्योंकि ये एक डिसाइपल है। और क्या तुम एक डिसाइपल नहीं हो जो कि गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से अवेकन हुआ है? पर जिमी ने अपनी तारीफ सुनने के बाद एक अजीब सा मुंह बना लेता है
जीनो उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है क्या भगवान, पर आखिर में ऐसे कमीनों को सर्व क्यों करने लगा। पर ये कहते हुए वो गलती से अपनी रिफ्लेक्शन को अपनी स्पून के अंदर देख लेता है और वो शुरू में अपने चेहरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसकी शक्ल भी काफी ज्यादा देखने लायक होती है, जिसके बाद वो खड़ा होकर जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि एक आईना, आखिर यहाँ पर एक आईना कहाँ पर है। तो वो लेडी उससे कहती है कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आईना है। ये सुनकर जियोन जल्दी से अपने कपड़ों को उतार कर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और वो अपने चेहरे को देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है क्या मेरी पूरी इंटायर बॉडी पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुकी है। एक भी घाव जो कि मेरे चेहरे पर था या मेरी बॉडी पर था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो सारे के सारे घाव अचानक से गायब हो गए। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी उन सभी घावों को ठीक नहीं कर सकता था, पर अब मुझे देखो तो मैं पहले से कितना ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ और अब मेरा लेफ्ट आर्म भी फिर से रीग्रो हो चुका है। पर साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर एक निशान को देखकर कहता है आखिर ये किस तरीके का निशान है। पर वही हमें दिखाते कि वो निशान एक सांप के निशान में बदल गया था और वो अचानक से काफी ज्यादा ग्लो होने लगता है, जिसकी वजह से जियोन को भी काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। और अचानक से जियोन के सामने एक पैनल खुलता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुमने मौत को एक्सपीरियंस किया है और तुमने यहाँ पर इम्पॉसिबल को भी अचीव किया है। इसकी वजह से तुम्हारी सभी एबिलिटीज को एक न्यू बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तुम्हारे सभी अचीवमेंट्स जो कि तुमने टावर के अंदर से कमाए थे वो सभी भी इस बॉडी के अंदर आ चुके हैं। और इसके अलावा तुम ज़ोडिएक स्किल्स को भी जनरेट कर सकते हो और जैसे जैसे करते हुए तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे वो सभी स्किल्स भी पहले से ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा तुम यहाँ पर वही चूज की पावर्स को भी यूज करने के लिए लायक हो चुके हो। ये देखकर जियोन जल्दी से अपनी आंखों को बंद करते हुए मेडिटेट करना चालू करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का यूनिवर्स है। वो भी अपने आसपास देखकर काफी सरप्राइज होता है और उसकी आंखों के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा पाइथन था जो कि उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। जियोन उसको देखकर काफी घबरा गया था और वो अपने लेफ्ट हैंड को आगे करते हुए उसको टच करने की कोशिश करता है और जैसे जियोन उस पाइथन को टच करता है तो वहाँ पे एक तेज रोशनी निकलती है और वो पूरा का पूरा पाइथन ग्लो करते हुए जियोन के हाथ के अंदर फिर से समा जाता है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर जियोन काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो जमीन पर बैठकर अपने सामने ये सोच रहा था कि आखिर वो पाइथन कहाँ पर चला गया। वो उस पाइथन के वहां से गायब हो जाने की वजह से काफी कंफ्यूज था और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा डरा भी हुआ था। जिमी जल्दी से जियोन के पास आकर उससे कहता है हुएंग्यू क्या तुम ठीक हो। पर जियोन उसे घबराते हुए पूछता है कि तुमने यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़े सांप को नहीं देखा जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जिमिनी और उसका दोस्त ये सुनकर कंफ्यूज होते हैं और वो उससे कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर किसी भी तरीके के सांप को नहीं देखा, पर हम लोगों ने तुम्हें जरूर देखा था जो कि अपने कपड़ों को उतार कर जल्दी से मिरर की तरफ भागता जा रहा था। जिसके बाद तुम यहाँ पर गिर कर जोर से चिल्लाने लगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए भागते भागते यहाँ पर आ गए। ये देखकर जियोन अपने हाथ को देखते हुए कहता है क्या इसका मतलब यही है कि कोई और इंसान उसे नहीं देख सकता। जिसके बाद जियोन फिर से वहीं पर बैठा हुआ फोकस करने लगता है, जिससे उसके सामने फिर से वही पैनल आ जाता है। वो अपने सामने देखता है कि अब आप यहाँ पर ओपी च्यूज के मास्टर बन चुके हैं और इसके साथ यहाँ पर उसके पास और भी कई सारे पैनल खुलते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आप 13th सीट के गॉड है, मास्टर ऑफ पिचीहुस। और साथ ही ये सिस्टम उसे उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल के बारे में भी बताता है कि आपकी बॉडी पर किसी भी तरीके का घाव हो, आपकी सुपर रीजनरेशन एबिलिटी आपको पूरी तरह से फिर से ठीक कर देगी। जियोन ये देखकर अपने मन में कहता है तो अच्छा यही वजह है जिसकी वजह से मेरी पूरी तरह से फिजिकल बॉडी चेंज हो चुकी है, पर कभी भी मुझे किसी सेटन ने ऐसा नहीं बताया था कि वो इस तरह की किसी चीज को देखते हैं। पर साथ ही वो चीज के ऊपर डाउट करते हुए आगे कहता है इस सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की डिवाइन गॉड की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी जो भी मेरे साथ हो रहा है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुकी है, पर देखी जाए तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। पर अब मुझे यहाँ पर ये करना है, मुझे इस कमीने सेटन को ढूंढना है जो कि यहाँ पर मुझे पीछे से स्टेप कर वहाँ से भाग गया था और उसने मुझे स्ट्रैप के अंदर फंसा दिया था। मैं तो बस इसके बारे में सोच कर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं कैसे उसकी मुंडी को उड़ाऊंगा और कैसे उसको तोड़ कर पूरी तरह से कुचला कर दूंगा। और जियोन को इतने गुस्से में देखकर जिमिनी और उसकी दोस्त दोनों की हालत खराब हो जाती है। और बस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
हूँ। तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अब जियोन पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है और अब वो ओपी च्यूज का मास्टर बन चुका है, जो कि मास्टर ऑफ गॉड्स की सीट है। और इसकी वजह से उसके पास एक बहुत ज्यादा बड़े पाइथन की पावर्स आ चुकी है, जो उसे सुपर रिजनरेशन पावर्स भी देता है। और इसके अलावा वो किसी भी तरीके की यूनिक स्किल को भी बना सकता है। ये जानकर जियोन काफी ज्यादा खुश होता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, अब मेरे पास न्यू एबिलिटीज होने की वजह से मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं ये सोचकर ही काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उनके सिर को कुचलूंगा। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होने के बाद हमें डेमन टावर के वहाँ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर पूरे मलबा फैला हुआ था और सभी लोगों ने उस जगह को सील कर दिया था। दो ऑफिसर्स वहाँ की सिचुएशन को देखकर कहते हैं, यानी ये सच है कि डेमन टावर अचानक से कोलैप्स हो चुका है। और उसका सीनियर कहता है कि हाँ, ये सारी दुनिया इस चीज की वजह से अब पागल हो चुकी है। जिसके बाद वो पहला ऑफिसर कहता है कि डेमन टावर इस जगह का लैंडमार्क था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जियोन के फॉलोअर्स का काम है, या शायद ये उन सभी डिसाइपल्स का काम हो जो कि उससे काफी ज्यादा नफरत करते हैं? तो उसका सीनियर कहता है, क्या डिसाइपल्स? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जरा उस मॉन्स्टर को देखो। और वहाँ उनके सामने वुल्फ मॉन्स्टर की बॉस की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो आगे कहता है, भले एक यहाँ पर हाई रैंकिंग का डिसाइपल भी क्यों न होता, पर उसे भी इसे हराने में काफी ज्यादा दिक्कत होती। तो आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो कि इस मॉन्स्टर को हरा सके और इस पूरे के पूरे डेमन टावर को तबाह कर सके? ये सुनकर वो पहला ऑफिसर घबराते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ली जियोन सच में सर्वाइव कर चुका है और वापस आ चुका है? तो उसका सीनियर भी ये सुनकर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर चलो इसका इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर इसी चीज को लेकर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके ऊपर सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर वैंग वी से सवाल के लिए उसे बुलाया गया था और सभी रिपोर्टर्स पागलों की तरह उससे सवाल पूछे जा रहे थे। और वो उससे कहते हैं कि प्लीज हमें जवाब दीजिए कि आखिर आपका क्या ख्याल है कि आखिर डेमन टावर कैसे कोलैप्स हो गया? क्या आपको इन बातों के ऊपर बिलीव है और आपको ऐसा लगता है कि जियोन डेमन टावर के अंदर से सर्वाइव कर फिर से बाहर आ गया होगा? यंग वी ये वही मोटा सैटन है जिसे हमें प्रीवियस एपिसोड में देखा था। अब ये 20 साल में काफी बुढ़ा हो चुका है और ये सभी के क्वेश्चन सुनने के बाद पूरी तरह से चुप खड़ा होता है। जिसके बाद वो लोगों को जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास इस चीज के लिए कोई भी जवाब नहीं है, नो कमेंट। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी रिपोर्टर उससे सवाल पूछते रह जाते हैं कि सर प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हमें जवाब दीजिए, आखिर आपका नो कमेंट कहने का क्या मतलब है? जिसके बाद वैंग अपनी रॉयल्स रॉयस के अंदर बैठकर वहाँ से निकल चुका था, पर वो ली जियोन का नाम आज बार बार सुनने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था और वो हाथ पटकते हुए गुस्से में कहता है, आज उस कमीने का नाम मैं कई बार सुन चुका हूँ, ली जियोन। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ली जियोन अभी भी जिंदा हो सकता है। उसने डेमन टावर के अंदर 20 साल तक सर्वाइव किया। ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वैसे भी वहाँ पर लाखों की संख्या में कई सारे डीमंस थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी ब्लैक रैंक के मॉन्स्टर्स थे, तो ऐसा तो कभी भी हो ही नहीं सकता। पर फिर भी उसका अकेले क्रिम्सन आय को हराना एक चमत्कार था, पर अभी तक वो सर्वाइव कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी बॉडी पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी और अब तक तो वो सॉइल के अंदर मिट भी चुकी होगी। और उसके अलावा उसके पास हम 12 सेटन्स की तरह किसी भी गॉड की कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं थी। पर अगर मान लो कि वो अभी भी जिंदा होता है और वो सर्वाइव कर जिंदा वापस आ जाता है, तो सब कुछ जो कि मैंने बनाया है वो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। जिसके बाद से शिफ्ट होकर फिर से जियोन के ऊपर आ जाता है, जो 20 साल बाद पहली बार एक स्मार्टफोन को देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं कि आखिर मैं इस इंसान को सबसे पहले क्रश कैसे कर पाता हूँ। जिसके बाद अब हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्लेन के आते ही हमें वहाँ से एक आदमी को निकलते हुए दिखाते हैं और सभी लोग उसका वेलकम कर रहे थे। वो लोग उसका वेलकम करते हुए कहते हैं, 12 सेटन्स में से एक से मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। मिस्टर हुगो ऑटलर, आपका स्वागत है। हुगो प्लेन से उतरकर उन लोगों से पूछता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर कहाँ पर है। तो वो लोगों से बताते हैं कि प्रेसिडेंट अपने रेसिडेंट के अंदर आपका वेट कर रहे हैं और आपकी गाड़ी आपको वहाँ पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हुगो उनसे कहता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। और वो लोग हुगो की प्रेजेंस को देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं, वाह, सच में ये तो कितना ज्यादा डिग्निफाइड है। सच में इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि ये एक चूजन वन है। जिसके बाद हुगो अपनी कार के अंदर बैठकर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए निकल जाता है और वो बड़े ही आराम से अपनी कार के अंदर बैठकर किसी चीज के बारे में सोच रहा था। तभी उसका ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था और कोई उसको कॉल कर रहा था। ये देखकर हुगो परेशान होते हुए कहता है, वो डैम रिपोर्टर्स हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। वो लोग मुझसे हमेशा इसी के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कोई थ्योरी हो सकती है कि जियोन अभी भी जिंदा हो। वो अपने मोबाइल को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि चीज को 20 साल हो चुके हैं और वो लोग अभी भी मेरा दिमाग खाते रहते हैं। और ये कहते हुए हुगो अपने मोबाइल को पलट कर रख देता है, जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि उसके पास भी एक आईफोन है। सच में ये अमीर लोग हमेशा अपने शो ऑफ करने के लिए आईफोन क्यों रखे होते हैं।
जिसके बाद हुगो जीनो से अपनी लास्ट मीटिंग को याद करता है जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी, जहाँ पर उसने उसे बताया था कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर उस दिन जियोन ने मेरी प्रोफेसी को मजाक में टाल दिया था। फिर उस डीमन टावर के रेड के समय पर मैं जियोन की रिक्वेस्ट पर टावर के बाहर के सभी मॉन्स्टर्स को संभाल रहा था और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी प्रोफेसी यहाँ पर गलत हो जाए और जियोन वहाँ से सेफली बाहर आ जाए। पर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आखिर तुमने क्या कहा, आखिर जियोन को वहाँ पर क्या हुआ। और ये देखकर मैं काफी हैरान हो गया था क्योंकि सभी सेटन्स जो कि जियोन के साथ वहाँ अंदर गए थे वो सभी वहाँ पर जियोन को अकेला छोड़कर क्रिम्सन आई के हेड के साथ वहाँ से वापस आ गए थे। और इस अचीवमेंट के बाद हमें सभी 12 सेटन्स के तौर पर जानने लगे, जिसमें मैं भी शामिल था। और एज अ हीरो हमें कई सारी पावर्स और बहुत सारी अथॉरिटीज मिली। पर फिर भी मुझे इस चीज के ऊपर कभी भी यकीन नहीं था कि जियोन अभी तक मरा होगा। पर मुझे इस सब के बाद भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हुआ था कि जिनो अभी तक मरा होगा। इसलिए मैंने उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करी कि हम लोग जियोन को फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर मौले ने मुझे मना करते हुए कह दिया कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हुगो, तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि उस टावर के अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या कितनी ज्यादा थी और ये एक फैक्ट है जिसके ऊपर तुम्हें भी यकीन कर लेना चाहिए कि जियोन अभी तक उसके अंदर जिंदा नहीं हो सकता। और अगर इसके बाद भी तुम इसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम अकेले ही जाकर वहाँ पर खुद से ही ढूंढ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा। पर फिर ये बात याद रखना कि केवल 12 सेटन्स में से 11 सेटन्स ही बचेंगे, जो कहकर वो हंस रहा था और हुगो इसकी वजह से अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हुगो उसी के बारे में सोचते हुए आगे कहता है कि कुछ भी हो जाए, कि जिनो कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, पर ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि वो अभी भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है और अब इस चीज के लिए बहुत देर भी हो चुकी है। जो कहते हुए हुगो जियोन को याद कर रहा था क्योंकि वो हमेशा इस चीज के लिए रिग्रेट किया करता था कि वो वहाँ पर से नहीं बचा पाया। तभी हुगो के पास प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है तो वो फोन को उठाते हुए उससे बात करने लगता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उसे बताता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो हुगो उससे कहता है कि हाँ सर, बताइए क्या हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर घबराते हुए उससे कहता है क्या तुमने भी उस न्यूज को सुना है जिसमें डीमन टावर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। हुगो सिर को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ। ये सुनकर हुगो सिर को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है फिर से नहीं। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, पर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर जियोन को ढूंढूं तो मैं इसके लिए आपसे पहले ही रिफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जिन उस दिन डीमन टावर के अंदर मारा जा चुका है और शायद जो डीमन टावर यहाँ पर कोलैप्स हुआ है वो जियोन के फॉलोवर्स का ही काम हो सकता है। और अगर आप इस इश्यू को इलेक्शन वोट की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, पर तभी प्रेसिडेंट उसे टोकते हुए कहता है कि नहीं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस न्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मुझे कोरियन गवर्नमेंट से कुछ समय पहले ही मिली है। कुछ समय पहले उनकी कॉल लाइन से एक कॉल हुआ है। ये सुनकर हुगो कहता है क्या, आखिर कैसा कॉल। तो प्राइम मिनिस्टर उसे बताता है कि जियोन एग्जीक्यूटिव की कॉल लाइन। ये सुनकर हुगो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये सच है। जो कहते हुए वो जल्दी से अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से गाड़ी रोको, गाड़ी को यहीं पर रोको। फिर वो गाड़ी के रुक जाने के बाद कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना इतनी देर से जो मुझे कॉल कर रहा था वो कोई और नहीं। फिर वो अपने मोबाइल में कई सारे मिस कॉल्स और एक वॉइस मैसेज देखता है और वो घबराते हुए जल्दी से उस वॉइस मैसेज को चेक करता है और वो उसको सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वॉइस मैसेज जियोन का था और उसने उसमें कहा था, हाय टेक्सू, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए तुम्हें गुड लक, तुम अपने आप को बचा कर रखना। और ये सुनते ही हुगो सिर से पैर तक पूरी तरह से कपकपा चुका था और वो बहुत ज्यादा डर चुका था। हुगो ये आवाज सुनने के बाद काफी हैरान होते हुए कहता है ये वॉइस, ऐसा नहीं हो सकता, ये वॉइस तो सच में जियोन की है। इसलिए वो जल्दी से अपने ड्राइवर से बोलता है कि जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ ले चलो, मुझे इंग्लैंड जाना है। तो वो उससे कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि आखिर आपको इंग्लैंड में क्या काम है। तो हुगो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ भी हो, बस जल्दी से एयरपोर्ट ले चलो। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हुगो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था जहाँ वो उसके पास बहुत सारे कॉल आते हैं पर उसे ऐसा लगता है कि वो सब रिपोर्टर्स के हैं, इसलिए वो एक कॉल को भी नहीं उठाता। पर जब हुगो के पास प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है तो वो उसे डीमन टावर के बारे में बताते हैं और वो उसे वहाँ पर जियोन के बारे में बताते हैं कि कुछ समय पहले ही कोरिया के अंदर एक न्यूज आई है और वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले ही जियोन ने किसी को कॉल किया है। ये सुनकर हुगो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो जल्दी से अपनी
कार को रुकवा कर जल्दी से अपने मोबाइल को देखता है, जहाँ वो उसके कई सारे मिस कॉल के साथ उसका वॉइस मेल पड़ा हुआ था। और जैसे वो उसका वॉइस मेल सुनता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियोन ने उसके वॉइस मेल में कहा था, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें ढूंढकर जान से मार डालूंगा, इसलिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ कि तुम अपनी जान बचा लोगे। और हुगो ये आवाज सुनने के बाद अपने बालों से लेकर अपने पैरों तक पूरी तरह से कपकपा चुका था, जिसके बाद अब फिर से सीन शिफ्ट होकर उस कैफे का होता है, जहाँ पर जियोन ने हुगो को बहुत सारे कॉल किए थे और उसके फोन न उठाने की वजह से वो काफी गुस्से में था। और वो मोबाइल को देखते हुए कहता, सच में तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, तुमने यहाँ पर मेरे कॉल्स को इग्नोर करना सीख लिया है। और जिमी ने यहाँ पर हुएंग से पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर तुमने किसको इतने बार कॉल किया है, तो वो उसे बताता कि जल्दी ही तुम इसके बारे में पता चल जाएगा। पर साथ ही वो कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है, ये सब छोड़ो, पर क्या तुम इस चीज को यहाँ पर स्मार्टफोन कहते हो? सच में ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं टावर के अंदर गया था तब साल 2005 चल रहा था, इसका मतलब अब 2025 चल रहा होगा, यानी ये दुनिया सच में पहले से काफी ज्यादा अच्छी जगह हो चुकी है। जिमी ने ये सुनकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वाओ, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में ये पहली बार है कि तुम किसी स्मार्टफोन को देख रहे हो। इसके अंदर तुम यहाँ पर इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम बहुत सारी न्यूज को भी देख सकते हो। ये सुनकर जियोन उसे कहता है, क्या न्यूज? क्या इसके अंदर मैं जियोन के आर्टिकल्स को भी पढ़ सकता हूँ? तो जिमी ने उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, न्यूज और आर्टिकल जियोन के सभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तुम ऐसा करो फिर ऐसा करो और यहाँ से तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। और ऐसा करते हुए उसे मोबाइल चलाना सिखाता है और वो दोनों इंटरनेट पर जियोन के आर्टिकल्स पढ़कर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और उस आर्टिकल के नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे और इस कमेंट्स में उन लोगों ने जियोन की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी। और कमेंट्स पढ़ने के बाद जियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस फोन को टाइट पकड़ लेता है, तो जिमिनी की जान उसकी हलक में आ जाती है और वो घबराते हुए कहता है कि मेरा फोन, प्लीज मेरे फोन को मत तोड़ देना। पर जियोन तो उन लोगों को गालियां देते हुए कहता है, आखिर वहाँ पर क्रिम्सन आई को कौन ने हराया था? और वो लोग तुम थे जो कि वहाँ से डर कर वहाँ से भाग गए थे, ना कि मैं। पर फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, चलो छोड़ो भी, अपने गुस्से को शांत करते हैं, ये वैसे भी कुछ भी नहीं है। फिर उसे एक चीज याद आती है और वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मुझे अच्छे से याद है कि मैं डीमन टावर के अंदर जाने से पहले मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी और सारी की सारी चीजें ऑर्फनेज और स्कॉलरशिप फाउंडेशन को देने के बारे में प्रॉमिस किया था, इसलिए वो उसके बारे में चेक करते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीजें काफी अच्छी चल रही होंगी। पर जैसे ही वो वहाँ पर न्यूज पढ़ता है तो वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि 12 में से 11 सेंट्स ने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज और यहाँ के उसके डिवाइन आर्ट्स भी आपस में बांट लिए थे। पर अब ये न्यूज देखने के बाद जियोन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यहाँ पर जिमिनी के फोन को तोड़ देता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उन सभी को जाकर आज ही मार डालूंगा, मैं उनको मार कर उनकी बॉडी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। पर जिमिनी तो अपने मोबाइल को टूटता हुआ देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने मोबाइल के टुकड़ों के सामने बैठ गया था और उसकी मोबाइल की आत्मा वहाँ से जाते हुए कहती है, शुक्रिया तुमने मुझे रखा। जिसके बाद जियोन वहीं पर बैठकर इसी के बारे में सोच रहा था कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर सभी को अनाउंस करते हुए बताने की कोशिश करता है कि वो डीमन टावर से वापस आ चुका है, तो उसके लुक्स देखकर किसी को भी उसका यकीन नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले वो अलग दिखा करता था। और अगर वो यहाँ पर लोगों को ये बताता फिरता है कि वो ही ली जियोन है, तो यहाँ पर सभी लोग उसे डेफिनेटली कोई पागल इंसान समझेंगे और उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए जियोन अभी के लिए शांत रहने के बारे में सोचता है और वो कहता है कि मैं इन कमीने सेंट से एक एक कर निपटूंगा। पर जिमिनी तो अपने मोबाइल के मर जाने की वजह से काफी दुखी था और वो रोते हुए कहता है, अभी तक तो मेरे मोबाइल की इंस्टॉलमेंट्स भी बाकी है, ये अभी ऐसा कैसे हो गया? तो उसका दोस्त उसे वहाँ पर दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, पर जियोन वहाँ पर किसी चीज की प्रेजेंस सेंस करता है और वो कहता है कि ये ना जाने किस चीज की प्रेजेंस है। और यहाँ पर उसका सिस्टम उसे वॉर करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई है जो तुम्हें देख रहा है। इसलिए जियोन कैफे को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो जिमिनी उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे बताता है कि मैं बस बाहर थोड़ी सी हवा खाने के लिए जा रहा हूँ। पर जियोन जैसे ही बाहर जाकर खड़ा होता है तो वो अपने सामने कई सारे हाउस होल्ड गॉड्स को देखता है, जिन्हें देखकर वो कहता है तो हाउस होल्ड गॉड्स है। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी एरीज के हैं। असल में ये हाउस होल्ड गॉड्स गॉडली एंटिटीज है जिन्हें डिवाइन गॉड्स कंट्रोल करते हैं। जियोन के पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि हाउस होल्ड गॉड्स यहाँ पे एक बैरियर बना रहे हैं जो कि एरीज के कहने पर है और यहाँ पर ये हाउस होल्ड गॉड्स तुमसे ट्रिब्यूट चाहते हैं। ये देखकर जियोन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि कभी ने आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? तुम लोगों की आखिर मेरे साथ इस तरीके से करने की हिम्मत कैसे हुई जैसे कि ये तुम्हारा इलाका है?
अब तुम यहाँ से जाओ तो जाकर अपने डिवाइन गॉड्स के तलवे चाटना। जो कहते हुए जियोन गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था, पर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कह रहा था ली जियोन, ली जियोन। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक कपल उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और वो लेडी उसे कहती है सच में सभी लोगों ने शोर मचा कर रखा है, सभी लोग केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो आगे कहती कि जैसा मैंने तुमसे कहा था वो सारी की सारी न्यूज़ में छाया हुआ है। तो वो आदमी हंसते हुए उससे कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सभी लोग उसकी इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं, वो तो पहले ही 20 साल पहले मर चुका है। पर वहीं जिमिनी उसकी छाती पर लगे हुए बैज को नोटिस कर लेता है, जिसको देखकर वो कहता है ये लोग तो जिमिनी डिवाइन के डिसाइपल्स हैं। फिर हमें आगे दिखाते कि जियोन उन दोनों के रास्ते में खड़ा हुआ था तो वो लोग उसको देखकर वहीं कोई रुक जाते हैं। तो जिमिनी जियोन से कहता है कि जल्दी से वहाँ से हट जाओ, अगर तुम यहाँ पे लोगों के साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करते हो तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर जियोन उसकी बात सुनने के बाद भी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता और न ही उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन आता है। वो लड़का गुस्से में कहता है और वो बस उस आदमी को घूर रहा था तो ये देख उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कमीने आखिर तुम मुझे यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। अब ये देखकर जिमिनी को ऐसा लगता है कि अब उसकी लगने वाली है और वो आदमी भी सिगरेट को खींचकर उसका धुआं जियोन के मुंह पर फूंक देता है। पर सबके बाद भी जियोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो आदमी उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो आ जाओ मुझे मारो। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत करते हुए कहती है कि प्लीज यहाँ से चलो, अगर ऐसा ही रहा तो वो अपनी पैंट को गीली कर लेगा। फिर वो लड़का उसे गाली देते हुए वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है ऐसे लूजर्स होते हैं जो कि जियोन को पसंद करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके जैसे कमजोर जैसे सेटन्स को आखिर लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सेटन भी नहीं है, ये सब एक झूठ है। पर अब ये सुनने के बाद जियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब उससे कंट्रोल नहीं होता। जिमी ने जियोन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है सच में तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया कि अपने गुस्से को शांत रखा, क्योंकि वो लड़का जिमिनी का एक रैंक ए का अवेकर है। पर अब ये सुनने के बाद भी जियोन उससे कहता है कि कॉकरोचेस आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़कर जियोन को देखते हुए कहते हैं क्या कहा, आखिर तुमने अभी हम लोगों से क्या कहा। तो जियोन उन दोनों से कहता है कि सच में तुम लोग गली के कॉकरोचेस हो जो कि नाली में रहा करते हैं। वो आदमी जल्दी से जियोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है आखिर तुमने अभी क्या बकवास करी, क्या फिर से तुम कह सकते हो मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक रेगुलर इंसान के साथ अपने माना को बर्बाद नहीं करना चाहता। पर वो ये कह ही रहा था पर तभी जियोन अपनी फिंगर को लेकर उसके माथे पर टैप करता है और बस बैम वो आदमी पीछे की तरफ फेंका जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उस आदमी के पीछे टकराने की वजह से बिल्डिंग भी टूट जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिमिनी और उसका दोस्त दोनों ही ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और जियोन ने बस अपनी एक फिंगर के साथ उसका काम तमाम कर दिया था। उस आदमी की गर्लफ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और जियोन उससे कहता है कि हे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हमें दिखाते कि वो लड़की अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियोन के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। पर जियोन को ये पता था कि वो उसके पीछे इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद बैम वो फिर से अपनी फिंगर को लेकर उस लड़की के माथे पर मारता है तो वो लड़की भी पीछे जाकर टकराती है और वहाँ पे भी एक ब्लास्ट होता है और बस उसका भी काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद जियोन ये देखकर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग सपने में भी मेरे साथ मैच कर सकते हो। जिसके बाद जिमिनी का दोस्त जियोन से बोलता है आखिर तुम यहाँ पर बीच सड़क में अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जियोन उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता तो वो लोग अब तक यहाँ पर मर चुके होते। ये सुनकर वो दोनों ही और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और वो लोग अपने मन में कहते हैं कि इसने यहाँ पर ए रैंक के डिसाइपल्स को केवल अपनी फिंगर से हरा दिया। जिसके बाद जियोन वहाँ पर किसी चीज को नोटिस करते हुए उस मोटे से आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और वो उसके लॉकेट को देखकर उसको निकाल लेता है और उसको देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि जब मैंने इसको हिट किया था तो मैंने यहाँ पर किसी वियर्ड चीज को भी महसूस किया था। पर आखिर ऐसे कमीने के पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट क्या कर रहा है, केवल सेंट्स है जिनके पास ये हो सकता है। जिमिनी ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है जियोन सच में यार तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो सभी चीजों को डिटेल में बताते हुए कहता है कि कुछ डेकेड्स पहले इंसानियत लगभग खत्म होने वाली थी उन मॉन्स्टर्स की वजह से, पर पूरी इंसानियत को बचा लिया गया जो कि डिवाइन गॉड्स के चूजन सेटन्स की वजह से हुआ था। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर पूरी दुनिया को केवल 12 लोग यहाँ पर नहीं बचा सकते थे, इसलिए सभी सेंट्स ने उन लोगों को फॉलो करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और डिवाइन गार्ड्स बनाए। जो लोग डिवाइन सेंट्स को वर्शिप करते हैं उनकी ग्रांट की वजह से वो अवेकन हो जाते हैं
और उनको कई सारी पावर्स मिलती है और वो सेटन के डिसाइपल कहलाते हैं। और यहाँ पर ऐसे कई सारे डिसाइपल्स हैं और यहाँ पर रैंकिंग के तौर पर सभी को समझा जाता है कि आखिर कौन सी रैंक पर है। ट्रिपल एस जो कि सेंट्स होते हैं, डबल एस 10 स्टार्स जो कि कैंडिडेट होते हैं जो कि इसके बाद सेटन्स बन सकते हैं, 1 स्टार जो कि सभी डिसाइपल्स को संभालते हैं और वो लोग सभी डिसाइपल्स के कैप्टन होते हैं। और सभी डिवाइन गॉड्स को उनके डिसाइपल्स के फेथ यानी यकीन की वजह से पावर मिलती है। इसलिए सभी डिवाइन गॉड्स के अंदर एक कॉम्पिटिशन छिड़ गया कि आखिर कौन के डिवाइन कार्ड्स के अंदर ज्यादा लोग हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने डिसाइपल्स को सेलेक्ट करना चालू किया और उन्हें डिवाइन गॉड्स की तरफ से गिफ्ट देना चालू किया। ये सब सुनने के बाद जियोन अपने मन में कहता है, यानी इन 20 सालों में जब से मैं यहाँ से गायब था यहाँ पर ये सब हुआ है। पर वहीं जिमिनी उसको इशारा करते हुए कहता है कि जियोन आखिर वो सब क्या है। तो वहाँ पर हमें साइड में हाउस होल्ड गॉड्स को दिखाया जाता है और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियोन से 2 जिमिनी के ए रैंक के डिसाइपल्स लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों उसकी फिंगर स्नैप को ही संभाल नहीं पाते और उसके अटैक की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जियोन उस आदमी के पास जाकर उसके गले से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट निकालता है और ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर इसके पास ये क्या कर रहा है, वो तो केवल सेंट्स के पास हुआ करता था। ये देखकर जिमिनी काफी हैरान होता है कि जियोन को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो इसे सारी चीजें डिटेल्स में बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। और जियोन जिमिनी की बात सुनने के बाद काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, यानी यहाँ पर मेरे 20 साल से गायब होने के समय में यहाँ पर ये हुआ है। जिसके बाद जिमिनी साइड में इशारा करते हुए जियोन से कहता है कि आखिर बाबा ये क्या है। तो वह साइड में हमें हाउस होल्ड गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि जियोन के सामने ही खड़े हुए थे और जियोन का सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर सभी हाउस होल्ड गॉड यहाँ पे लोगों के साथ जो सिचुएशन तुम्हारी हुई है उसे एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए वो लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे इन दोनों को मार डालोगे तो यहाँ पर वो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देंगे। ये देखकर जिमिनी का दोस्त काफी सरप्राइज हो गया था और वो ये देखकर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे इसने हाउस होल्ड गॉड्स की अटेंशन को अचीव किया है। ये तो बिल्कुल डिवाइन गॉड्स की शेडोज की तरह है। अगर यहाँ पर तुमने इनको अपोज किया है इसका मतलब तुमने एक डिवाइन गॉड को अपोज कर दिया। इसलिए वो जल्दी से जियोन से कहता है कि जैसे इसने कहा है वैसा कर दो। पर जियोन उसकी बात सुनकर हंसते हुए आगे कहता है, मैं ये देखने के बाद यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर एनवी की गूंस यानी गुंडे इस जगह पर इस तरीके से कैसे घूम रहे हैं। पर अब ये देखने के बाद मुझे ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि वो मोटा सा सुअर अपना पेट कैसे भरता है। यानी वो अभी भी भगवानों के नाम को इस्तेमाल करते हुए इन 20 सालों में जरा सा भी नहीं बदला है। जो कहते हुए जियोन अपने पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पैर को जमीन पर जोर से पटकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेव जनरेट हो गई थी और ये एनर्जी की वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हाउस होल्ड गॉड्स को पीछे की तरफ धकेल देती है और जिमिनी और उसका दोस्त भी देखकर सरप्राइज हो गए थे। और हमें आगे दिखाते कि वो बैरियर जो कि हाउस होल्ड गॉड्स ने बनाया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर जिमिनी हैरान हो गया था और जिमिनी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और जियोन उनको देखकर कहता है, आखिर तुम्हारे यहाँ पर मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। और उसकी ये कहते सभी हाउस होल्ड गॉड्स जल्दी से वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। जिमिनी और उसका दोस्त ये देखकर काफी सरप्राइज थे और जिमिनी ये देखकर घबराते हुए कहता है, इसने यहाँ पर एरिस की सभी हाउस होल्ड गॉड्स को यहाँ से भगा दिया और वो बैरियर भी यहाँ से गायब हो चुका है। और ये देखने के बाद उसे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जियोन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। जिसके बाद जियोन जिमिन से उस आदमी यानी गुंडे के बारे में पूछता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि ये जिमिनी का डिसाइपल है। तो जिमिन उससे कहता है कि हाँ, और यहाँ पर डिवाइन कार्ड्स है जो कि सिटी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएट करते हैं और यहाँ पर कुछ एलिट फोर्स भी है जो कि यहाँ पर कभी कभार इन्फ्लुएट करती है। ये सुनने के बाद जियोन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते होंगे। ये सुनकर जिमिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो जियोन उससे आगे कहता है, यानी इसने जितने भी कपड़े पहने होंगे वो सभी ब्रांडेड कपड़े होंगे। ये सुनने के बाद भी जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाहता है। पर तभी जियोन गाना गाते हुए उस आदमी के कपड़ों को चुराने लगता है, यानी उसकी सारी चीजें निकालने लगता है और हंसते हुए कहता है, लूटिंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। जिसके बाद जिमिन अपने अपार्टमेंट के सामने आकर खड़ा हो गया था और वो उससे कहता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए। सच में ये दिन काफी ज्यादा लंबा था। फिर वो जियोन को इशारा करते हुए बताता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, सेकंड लेवल पर जहाँ पर लाइट नहीं जल रही है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ, और उसके साइड में मैं रहता हूँ, मैं उसका पड़ोसी हूँ। ये सुनकर जियोन उससे कहता है, अच्छा मैं समझ गया। जिसके बाद जिमिन जियोन का शुक्रिया करते हुए उससे कहता है, आज हमारी जान बचाने के लिए और हमें घर तक छोड़ने के लिए आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जब वो अपने सामने
सामने की तरफ देखता है तो वो ये देख कर थोड़ा कंफ्यूज होता है और जियोन उससे कहता है मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या तुम लोग अंदर नहीं जाने वाले। पर अब ये सुनने के बाद जिमिनी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर ये क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे घर के अंदर ऐसे ही घुस जाओगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते कि जिमिनी जियोन को अंदर ले आया था और जियोन अंदर आने के बाद अपनी हेयर कटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। देखो तो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है और उसकी बॉडी तो कितनी ज्यादा शानदार है। जिमिन भी ये देखकर काफी अमेज्ड हो गया था और वो भी थम्स अप करते हुए कहता है तुमने यहाँ पर तुम्हारे बाल काट लिए हैं, जिसकी वजह से तुम पहले से और भी ज्यादा कूल लगने लगे हो। जियोन को अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, इसकी वजह से वो शर्माते हुए कहता है अच्छा सच में। पर साथ ही वो प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरा एक एक बाल मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हुआ करता था, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी के साइड इफेक्ट की वजह से रेगुलर मेरे बालों को खोता जा रहा था। पर सच में इस बार तो ये मेरे लिए एक जैकपॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं अपने बालों को स्टाइल में रख सकता हूँ। पर तभी वो वहाँ पर एक चीज को नोटिस करते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर एक मॉन्स्टर तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रहा है। जो कहते हैं जियोन जल्दी से उसे पकड़कर अपने हाथों से वहीं को वहीं कुचल देता है और जिमिन ये देखकर उसको डबल थम्स अप देते हुए कहता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने यहाँ पे इसे अपने एक ही हाथ से मार दिया, वरना प्रोफेशनल को भी इसको मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर वो तो वहाँ पर और भी कई सारे मच्छर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा था और साथ ही वो कहता है यहाँ पर एक मॉन्स्टर नहीं है जो कि यहाँ पर हो, आखिर ये सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो जिमिन उससे कहता है ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हारे अंदर से कोई ऐसी सेंट निकल रही हो जो कि इन मॉन्स्टर्स को पसंद हो। तो जियोन से कहता है कि बकवास, नॉर्मली इसका मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे इनकी अटेंशन खींच रही है। फिर वो साइड में कुछ आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए कहता है असल में ये सब यहाँ पर तुम्हारी ईवल आर्टिफैक्ट के होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर रेगुलर मॉन्स्टर्स आते जा रहे हैं। जिमिनी ये सुनकर कहता है क्या ईवल आर्टिफैक्ट्स, क्या तुम जानते हो कि ये मूर्ति मुझे जिमिनी के सेटन ने डायरेक्टली दी थी। और साथ ही वो उसे आगे बताता है कि कुछ भी हो पर ये सब चीजें मेरी नहीं है, पर ये सब सेटन्स के ब्लेस्ड है। और उसकी बात पूरी होती है उससे ही पहले जियोन उसकी मूर्ति को तोड़ देता है। तो ये देखने के बाद जिमिन और भी ज्यादा घबरा गया था और जियोन अपने हाथ को देखकर कहता है कि सच में ये कितना ज्यादा गंदा है। फिर जियोन जिमिनी को आर्टिफैक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, ये मास्क एक ऐसा डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि अपने बाहर को मॉनिटर करता है, यानी उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। जिसके बाद वो सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर फेंकते हुए उनके बारे में बताता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। पर जिमिन तो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर जियोन इस सब के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है वो कमीने सेंट्स उन लोगों ने केवल मेरे ही पैसे नहीं चुराए हैं, यहाँ पर वो ईवल आर्टिफैक्ट को बेचकर लोगों को भी लूट रहे हैं। इसलिए उनके बारे में सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो सभी इविल आर्टिफैक्ट को बाहर फेंकने के बारे में बोलता है और हमें वहाँ पर अपने न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस घर के बाहर खड़ा हुआ था। अंदर जियोन और जिमिनी दोनों ही आर्टिफैक्ट को देखकर लड़ रहे थे, पर वहीं उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि वो लड़का अंदर आ चुका था। तो जियोन उसको देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर अब तुम कौन हो। पर जिमिन उसको देखकर पसीना पसीना होते हुए कहता है कि सॉन्ग जाई। और सॉन्ग को जियोन को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसको देखकर कहता है क्या मैं इस घर का ओनर यानी इस घर का मालिक हूँ। जो कहते हुए वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर येनवी के रेसिडेंट का होता है। जब वो उसे जैसे ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है क्या तुमने क्या कहा, कोरिया के हाउस होल्ड गॉड अचानक से वहाँ से गायब हो गए हैं। तो उसका आदमी उसे बताते हुए कहता है कि हाँ, इसी वजह से कोरिया की ब्रांच सच में काफी ज्यादा पैनिक यानी काफी ज्यादा परेशान है। ये सुनकर येनवी अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये किसने कर दिया। हाउस होल्ड गॉड डायरेक्टली डिवाइन गॉड्स के सबोर्डिनेट होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अवेकर नहीं है जो कि उनके ऊपर हमला कर उनको मारने की कोशिश करे। इसलिए येन भी अपने आदमी से बाकी सेंट से बात करने के बारे में कहता है और उनसे कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ कि उनको कोई क्लू मिल सके। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। पर साथ ही वो आदमी उसे बताता है कि हम यहाँ पर सेजिटेरियस को कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया। ये सुनकर येन भी उससे कहता है क्या हुगो, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एज अ मर्सनरी अभी शायद इंग्लैंड के अंदर होगा। तो वो आदमी से घबराते हुए आगे बताता है कि मैंने उसके बारे में पता किया था। जैसे ही वो इंग्लैंड के अंदर पहुंचा उसने थोड़ी ही देर बाद इंग्लैंड को वहाँ से छोड़ दिया। ये सुनकर येन भी काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है अच्छा ऐसा हुआ था, तो आखिर अब वो कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि हुगो इंग्लैंड छोड़ने के बाद सीधे कोरिया जा रहा है। ये सुनने के बाद येन भी काफी सरप्राइज हो गया था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था
कि येन भी ये सुनने के बाद काफी हैरान हो गया तो उसके हाउस होल्ड गॉड्स अचानक से कोरिया से गायब हो गए हैं। इसलिए वो इसके बारे में अपने आदमी से कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। और साथ ही उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि होगो एक मर्सनरी के काम पर इंग्लैंड गया हुआ था, पर न जाने किसी वजह से वो अचानक से कोरिया जा रहा है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज हो गया था और उसके मन में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हुगो फिर से कोरिया जा रहा है। उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि हुगो ली जियोन का एक बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद जियोन अभी भी जिंदा हो सकता है। ये सोचकर वो काफी घबरा गया था, पर वही चीज को झुठलाने के लिए वहाँ पड़ी हुई एक चीज को उठाकर उस आदमी के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और साथ ही उस आदमी पर आगे चिल्लाते हुए कहता है कि जाकर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और बाकी सेटन्स के बारे में पता करो कि आखिर उनकी सिचुएशंस कैसी है। तो वो लड़का उसे बताता है कि जहाँ पर हाउस होल्ड गॉड्स डिसअपियर हुए थे वहाँ पर हम लोगों को एक जिमिनी का डिसाइपल मिला था जो कि बेहोश था। वो वहाँ पर बीच सड़क पर बिना कपड़ों के केवल अपने अंडरवियर पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत काफी खराब थी। उससे पूछताछ करने पर हमें पता चला कि उसकी एक हैंडसम लड़के से लड़ाई हुई थी। ये सुनकर येन भी उससे कहता है क्या एक हैंडसम लड़का, तो यानी वो जियोन नहीं होगा क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। पर येन भी सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि सिचुएशन जरा सी भी अच्छी नहीं है क्योंकि अभी जियोन के बारे में भी बातें हो रही हैं और अचानक से कोरिया के हाउस होल्ड गॉड्स भी डिसअपियर हो गए हैं जिसके रीजन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरिया के हाउस होल्ड गॉड्स के अचानक से वहाँ से गायब हो जाने की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे स्पाइडर क्वीन को ट्रैप कर रखा हुआ था क्योंकि हम लोगों से मारने में फेल हो गए थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन यहाँ पर खतरे में है। इस चीज के बारे में सोचकर वो काफी गुस्से में था, इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि जाओ और जल्दी से मेरे प्राइवेट जेट को तैयार करो। ये सुनकर उसका आदमी येनवी से पूछता है कि सर क्या आप भी वहीं पर जा रहे हैं, तो वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर खुद ही देखना होगा कि आखिर कोरिया में क्या हो रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर कोरिया के जिमिनी हॉस्पिटल का होता है जहाँ पर वही आदमी उस हॉस्पिटल के अंदर था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके ग्रैंडपा को उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और आखिर यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की हालत ऐसी करने की हिम्मत किसकी हुई, जल्दी मुझे बताओ। और वहीं पर वो खड़े हुए एक लड़के से कहता है कि हे जल्दी से मुझे जवाब दो। तो वो लड़का उससे कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी इस बार हुआ है उसी की वजह से जिमिनी डिवाइन कार्ड्स ने मुझे यहाँ पर भेजा है चेयरमैन। और हम इस लड़के के बारे में भी बताते हैं कि एक एस रैंक का जिमिनी का डिसाइपल है और इसका नाम सोंग हुन है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होने के बाद सोंग के ऊपर आ गया था जो कि जिमिनी की बात सुनने के बाद कहता है तो तुम उसे ये कहना चाहते हो कि तुम इसे डीमन टावर के पास मिले थे और उसने वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को केवल अपने हाथों से मार दिया, वो भी अकेले। जिमिन उसके सामने खड़ा हुआ कहता है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और सोंग उससे आगे कहता है और तुमने ये भी कहा कि इसने एक ए रैंक के डिसाइपल को भी हरा दिया, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा। पर ये बोलने के बाद सोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सब बातों के ऊपर यकीन करूंगा, इसने यहाँ पर हमारे सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पर सोंग अपने हाथ में एक और डिवाइन आर्टिफैक्ट रखे हुए था और वो उससे जवाब देते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सभी फेक है और ये वाला भी फेक है। सोंग को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जियोन से पूछता है तो बताओ आखिर तुम कौन से डिवाइन कार्ड से हो। तो ये सुनकर जियोन हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी के अंदर होना जरूरी है। ये सुनकर उसे गुस्सा तो आता है पर वो अपने आप को शांत रखते हुए आगे पूछता है तो अच्छा बताओ आखिर तुम कौन से डिवाइन गॉड को फॉलो करते हो। तो ये सुनकर जियोन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं 12 कमीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करता। जिसके बाद सोन उससे आगे कहता है तो बताओ आखिर तुम्हारी अवेकर क्लास कौन सी है। तो जियोन उससे कहता है प्रोडक्टिव क्लास। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो आखिर में उससे एक ही सवाल पूछता है तो अच्छा बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो जियोन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम ली जियोन है। अब ये सुनने के बाद सोंग की सटक जाती है और वो अपनी ख्वाहिश को अवेकन कर लेता है। तो जिमिन उसको शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है हुएंग, इसका नाम हुएंग है। सोंग तुम प्लीज जल्दी से शांत हो जाओ। पर सोंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो हंसते हुए कहता है पहले तो तुम मेरे घर के अंदर घुस आए, उसके बाद तुमने मेरे पूरे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को तोड़ दिया और अब तुम मुझे क्या नाम बता रहे हो। जो कहकर वो अपने पास एक फायर गॉड को समन करता है और आगे कहता है कि आखिर तुम्हारी जीनो बनकर प्रिटेंड करने की हिम्मत कैसे हुई। जिमिनी ये देखकर घबरा गया था और वो सोंग को शांत करते हुए कहता है कि सोंग शांत हो जाओ, ये तुम्हारा ही घर है, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। पर जियोन की फायर पावर को देखकर कहता है कि वाह सच में तुम तो बहुत ज्यादा कमाल हो, पर अगर तुम इसी तरीके से करते रहोगे तो तुम तो तुम्हारे ही घर को जला दोगे। पर वहीं वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए सोंग की एबिलिटीज को देखता है तो वहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज होती हैं और उसका जीनियस लेवल भी 200 पर होता है। ये देखकर जियोन खुश होते हुए कहता है ये काफी छोटा होने के बाद भी एक हाई रैंकिंग के स्प्रेड को समन कर सकता है, इसलिए इसकी ट्रायल जीनियस ऐसे ही नहीं है। सोंग तब आग बबूला होता जा रहा था जिसकी वजह से उसकी फायर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। ये देखकर जिमिन घबराते हुए जियोन
सॉन्ग से कहता है कि जियोन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सॉन्ग जिमिनी का एक ए रैंक का डिसाइपल है और इसके अलावा ये जियोन को भी बहुत ज्यादा मानता है। सॉन्ग जिमिन से कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते। पर तभी अचानक से जियोन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सॉन्ग के पीछे पहुंच जाता है और वो उससे कहता है मुझे लगता है कि अगर तुम जरूरत से ज्यादा आग से खेलोगे तो तुम आज रात अपने आप को ही आग से चोट पहुंचा लोगे। और जिमिन ये सुनकर काफी हैरान हो गया था और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है कि आखिर ये मेरे पीछे कैसा पहुंच गया। पर तभी बैम जियोन पीछे से धक्का देता है जैसे वो जाकर दीवार से टकराता है और वहाँ पे जाकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियोन आगे कहता है कि तुम पूरे से पागल कमीने हो, यहाँ पर तुम्हारे घर को जलाना एक चीज है पर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम तुम्हारी आग के साथ इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को राख कर दो। जिमिन सॉन्ग की हालत देखने के बाद जियोन से पूछता है कि ये मरा तो नहीं है ना, तो जियोन एक क्रीपी से स्माइल देते हुए उससे कहता है कि ओह नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। जिमिन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है क्या इसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, पर इसको देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक होगा। इसलिए जिमिन सॉन्ग को उठाने की कोशिश करता है और जियोन वहाँ से जाते हुए कहता है सच में आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। पर जैसे जियोन एक सामने का दरवाजा खोलता है तो वो सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जियोन के बहुत सारे स्टेच्यूज रखे हुए थे, वो भी अलग अलग पोजेस में। जियोन ये कलेक्शन देखने के बाद काफी हैरान था और वो उससे कहता है कि आखिर ये सब क्या है। तो जिमिन उससे कहता है कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि सॉन्ग ली जियोन को बहुत ज्यादा मानता है। जिसके बाद सॉन्ग उससे आगे कहता है कि इस रूम के अंदर जाने की हिम्मत भी मत करना, वो रूम मेरे जियोन की कलेक्शन से भरा हुआ है और उसकी मैं अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू करता हूँ। पर जियोन आगे जाकर अपनी स्टैच्यू की एक मुंडी उड़ा देता है और वो कहता है कम से कम इसकी हेड को तो यहाँ से गायब कर दो, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। पर ये देखने के बाद सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं मेरे जियोन की फिगर्स, और इसीलिए वो जियोन को बहुत ज्यादा गालियां देता है और उससे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। पर जियोन उससे कहता है कि मैं सच में कोई पागल नहीं हूँ, मैं सच में जियोन हूँ। पर सॉन्ग तो अपने सामने ही अपने कलेक्शन को खराब होता हुआ देख उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे और उसका चेहरा इतना ज्यादा फनी लग रहा था कि वो देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सॉन्ग जियोन से मिलने के बाद और उसे क्वेश्चन करने के बाद आग बबूला हो जाता है और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके घर को ही जलाने वाला था। ये देखकर जिमिन काफी घबरा गया था, पर तभी जियोन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सॉन्ग के पीछे पहुंच जाता है। तो सॉन्ग ये देखकर काफी हैरान हो गया था और बैम तभी जियोन उसको धक्का देता है जिससे वो एक दीवार से आकर टकराता है और वहीं कहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियोन एक रूम देखने लगता है जहाँ पर वो सो सके, पर जैसे ही वो अपने सामने के गेट को खोलता है तो वहाँ पर उसी की बहुत सारी स्टेच्यूज रखी हुई थी। ये देखकर जियोन काफी सरप्राइज हो गया था और जिमिन उसे बताता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि सॉन्ग ली जियोन को बहुत ज्यादा मानता है, इसलिए सॉन्ग भी जियोन को वार्न करते हुए कहता है कि अंदर जाने की हिम्मत भी मत करना। पर जियोन तो आगे बढ़कर अपनी स्टेच्यू की मुंडी उड़ा देता है। ये देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है और इसी वजह से उसका चेहरा सच में काफी ज्यादा फनी लगता है। जिसके बाद अब हमें अगले दिन एक कॉफी शॉप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बैठकर हुगो कॉफी पी रहा था और वो न्यूज के अंदर देखता है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर कल के इंसिडेंट के बारे में बता रहा था कि कल जिमिनी के 2 डिसाइपल्स के ऊपर अटैक हुआ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी और उसके बाद उनका ये हाल कर दिया और जिसने भी ये किया था वो उस लड़के के सारा सामान और उसके कपड़े लेकर वहाँ से भाग गया है। ये देखकर हुगो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि डेफिनेटली जियोन का काम है, आखिर वो कमीना यहाँ पर क्या करना चाहता है। और देखो तो मेरे कोरिया आने के बाद ये पहली न्यूज है जो कि मुझे उसके खिलाफ सुनने को मिल रही है। सच में ये कमीना पूरा ऐसा पागल है। हुगो ये सोच ही रहा था पर तभी एक लड़की उसके पास आकर उससे ऑर्डर लेती है, पर हुगो को पता था कि असल में वहाँ पर कौन है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ येनवी। ये देखकर येनवी उस लड़की के अंदर हंसते हुए कहता है कि ओ तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी पहचान लिया, सच में इसमें कोई भी मजा नहीं है। जो कहकर वो हंस रहा था और साथ ही वो आगे कहता है सच में हुगो हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। असल में यहाँ पर येनवी के पास लोगों को पजेस करने की पावर्स है जिससे वो दूर बैठकर भी किसी को भी पजेस कर उसके आसपास की सिचुएशन को संभाल सकता है। इसलिए येनवी उससे आगे कहता है सच में हम लोग एक दूसरे से काफी लंबे समय से नहीं मिले और न ही तुमने मुझे कभी
कांटेक्ट किया, जिसके बाद वो हुगो के पास आकर उससे आगे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर कोरिया में जियोन के बारे में जानने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हें जो भी पता है वो सब तुम मुझे बता दो। पर ये सुनकर हुगो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम यहाँ पर गॉड्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बेशर्मों की तरह लोगों की बॉडी को पोजेस कर उनका इस्तेमाल करते हो। जो कहकर वो उस लड़की को पीछे की तरफ धकेल देता है, पर तभी अचानक से येन भी उसके अंदर से निकल जाता है और जैसे उस लड़की को होश आता है तो वो वहाँ पर अपने आप को देखकर काफी कंफ्यूज होती है और हैरानी के साथ कहती है, आखिर मैं यहाँ पर अभी अभी क्या कर रही थी। पर हुगो को येनवी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि वो कमीना येनवी आखिर यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे पहले जियोन को ढूंढना होगा। आखिर जियोन तुम कहाँ पर हो। पर फिर सीन शिफ्ट होकर हमें पास के मार्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिमिनी और सॉन्ग सामान लेने के लिए आए हुए थे और जिमिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हुयेन ही जियोन हो सकता है। ये सुनकर सॉन्ग उससे कहता है कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। वो दोनों ही देखने में बिल्कुल अलग अलग लगते हैं और इसके अलावा जियोन एक हीरो है जिसने इंसानियत को बचाया था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो थग यानी गुंडा ऐसा हो सकता है। पर जिमिन उसकी बात सुनने के बाद भी उससे कहता है, पर मैं तो उसे डीमन टावर के पास मिला था और इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ और सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो सच में जियोन हो। पर सॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद भी चीज के लिए इंकार कर देता है और वो उससे आगे कहता है, अगर यहाँ पर मेरे फादर भी ये बात करते तब भी मैं इस चीज को नहीं मानता। तो ये सुनकर जिमिन कहता है कि हाँ तुम्हारे फादर तो सेजिटेरियस है। अब जिमिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि सॉन्ग असल में यहाँ पर हुगो का लड़का है और उसके किसी और रीजन की वजह से उसने यहाँ पर जिमिनी को फॉलो किया हुआ है। सॉन्ग जिमिन से कहता है कि ये सब छोड़ो, जल्दी से यहाँ पर सामान के लिए पे करते और जल्दी से चलते हैं। पर तभी वो पीछे से किसी की आवाज सुनते हैं जो कह रहा था कि चोर। ये सुनकर वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी अचानक से वो चोर उन दोनों को ठोकर मार कर उन दोनों के पर्स चुरा लेता है और वहाँ पर उन दोनों को गिरा कर वहाँ से निकल जाता है। जिमिन उसकी स्पीड को देखकर कहता है कि ये स्पीड जरूर ये स्कॉर्पियन का डिसाइपल होगा। ये यहाँ पर लोगों से चोरी करने के लिए अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे स्टोर से सभी सामान और लोगों के वॉलेट पूरी तरह से चोरी हो जाएंगे। और वो चोर वहाँ से सामान लेकर वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है कि सच में तुम लोग पूरी तरह से बेवकूफ हो। अगर यहाँ पर कोई सेंट भी होता तो वो मुझे यहाँ पर नहीं पकड़ सकता था। और साथ ही वो आगे कहता है कि यहाँ से मैंने सारी चीजों को चुरा लिया है, इसलिए अब मुझे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जाना चाहिए। पर तभी जियोन उसके सामने आकर उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसको पकड़ते हुए कहता है, कमीने मैंने तुम्हें यहीं पर रोक लिया। जियोन के 2.5 किलो के हाथ का मुक्का खाने के बाद उस चोर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिमिन जियोन को अपने सामने देखकर काफी हैरान था और वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियोन उसे जवाब देते हुए कहता है, ओ मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर तुम्हें चिकन लाने के लिए बोलना भूल गया था कि तुम थोड़ा बहुत चिकन भी ले आना। तभी वहाँ पर सॉन्ग्योन आते हुए कहता है कि सच में तुम तो काफी कमाल के हो। एक स्कॉर्पियन डिसाइपल की काफी फास्ट होने की वजह से उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और तुम्हारी एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो एक रेगुलर डिसाइपल होगे, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए अगली बार तुम पुलिस को कॉल करना। पर जियोन सॉन्गहुन को अपने सामने देखते हुए कहता है कि आखिर अब ये कुत्ते कौन है। पर अचानक से वो पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है, जिसकी वजह से सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी सिविलियंस काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो चोर ये मौका देकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आ रहा है। सच में मेरी किस्मत तो काफी अच्छी है, मैं यहाँ पे इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग सकता हूँ। जो कहकर वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिर से वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है, मैं गलती से यहाँ पर एक कमीने बास्टर्ड की वजह से पकड़ा गया था, पर सच में इस अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर मुझे एक चांस मिल गया जिससे मैं अब यहाँ से भाग सकता हूँ। जो कहकर वो आगे भाग रहा था, पर तभी अचानक से उसके नीचे से जमीन फटने लगती है। जो देखकर वो चोर भी काफी हैरान हो गया था और तभी उसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर वो चोर वहीं कहीं खड़ा होकर रुक जाता है और वो उसे घबराते हुए कहता है, एक मॉन्स्टर। पर आखिर एक ग्रीन जोन के अंदर एक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। ये देखकर वो सच में काफी घबराया हुआ था, पर साथ ही वो आगे कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा वरना मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो सेंटीपीड के ऊपर से भागने की कोशिश करते हुए आगे कहता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, पर फिर भी वो मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकता। ये सोचकर वो काफी खुश हो रहा था। पर हमें अगले सीन में दिखाते कि वो बहुत ही बड़ा सेंटीपीड अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वो चोर उसके मुंह के अंदर आ जाता है, जिसके बाद हमें एक चीख की आवाज आती है और बैम वो वहीं के वहीं मारा जाता है, क्योंकि उस सेंटीपीड मॉन्स्टर ने उसे वहाँ पर खा लिया था। सभी लोग ये देखने के बाद पूरी तरह से दहल चुके थे और यहाँ पर उनकी क्वीन अब स्पाइडर क्वीन भी आ चुकी थी। और स्पाइडर क्वीन का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तब इस मॉल के अंदर एक अलर्ट चालू हो जाता है और सभी को बताया जाता है कि ये कोई ड्रिल नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर मार्ट के अंदर अपीयर हुआ है, इसलिए जितने भी ऑर्डिनरी सिविलियंस हैं जल्दी से जल्दी पूरे मार्ट को खाली कर यहाँ से भाग जाएं। और यहाँ पर अचानक से स्पाइडर क्वीन के अपीयर हो जाने की वजह से मार्ट का डेंजर रैंक ग्रीन से अब रेड जोन के अंदर बदल चुका है।
और इसी अनाउंसमेंट के साथ स्पाइडर क्वीन अपने सभी मॉन्स्टर्स को इंसानों के ऊपर छोड़ देती है और इसी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमीन से निकलकर इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे मार्ट में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और वही इस अलर्ट के बीच में हम एक लड़के को भी दिखाते हैं जो वहीं पर खड़ा हुआ था और रो रहा था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आखिर इतने ज्यादा खतरनाक समय पर आखिर कोई ना कोई छोटा बच्चा पीछे क्यों रह जाता है। जिसके बाद वो बड़ा सा सेंटीपीड अपने बड़े से मुंह को खोलकर उस लड़के को खाने वाला होता है, पर उस लड़के को ये पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सेंटीपीड उसको खाने वाला है। पर तभी उस लड़के को बचाने के लिए हमारा हीरो जॉन वहाँ पर आ जाता है, जो अपने एक पंच के साथ उस बड़े से सेंटीपीड के मुंह को चपटा कर देता है। अब वो लड़का अपने पीछे देखकर उस सेंटीपीड को देखकर काफी घबरा चुका था और जॉन उससे कहता है कि लड़के जहाँ पर भी तुम जाते हो तुम्हें वहाँ पर आसपास देखना चाहिए, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जो कहकर वो उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, पर वो लड़का जॉन को ही देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता जितना वो सेंटीपीड को देखकर नहीं घबराया था। इसलिए वो जल्दी से जॉन से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और ये देखकर जॉन अपने मन में कहता है कम से कम ये तो अच्छा है कि वो यहाँ पर सुरक्षित है। जिसके बाद उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए आगे कहता है पर आखिर क्यों उस मार्ट के अंदर लोगों से ज्यादा मॉन्स्टर्स है। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स जॉन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर जॉन अपने पाइथन को बाहर निकालते हुए कहता है कि चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, वैसे भी काफी लंबा समय हो गया मैंने जरा सा भी वार्म अप नहीं किया। जो कहकर वो अपनी पाइथन को बाहर निकालते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होकर हमें येनवी की कार को दिखाते हैं, जहाँ वो उसे स्मार्ट के अंदर होने वाले इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था और वो उसे कहता है क्या आखिर तुमने क्या कहा। तो उसका आदमी उसे बताता है कि जैसा रिपोर्ट किया गया है उस हिसाब से मार्केट के अंदर अचानक से बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि इसके बारे में छोड़ो, आखिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उस मॉन्स्टर की रैंक क्या है। तो वो उसे बताता है कि उसने कहा था कि वो स्पाइडर क्वीन है। ये सुनने के बाद येन भी घबराते हुए कहता है कि डैम इट, हम लोग पिछली बार उसे मारने में फेल हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने जैसे तैसे करके उसको सील कर दिया था, पर अब ना जाने कैसे वो वहाँ से बाहर आ गई है। और साथ ही वो और भी ज्यादा घबराते हुए आगे कहता है कि यार ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि मैं एक रेड लेवल के मॉन्स्टर को अकेला खुद से नहीं संभाल सकता। और इसी बात की चिंता की वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जिसके बाद वो हमें मॉन्स्टर्स के 6 लेवल्स के बारे में बताते हुए आगे कहता है जब से डीमन टावर पूरी तरह से सील हुआ था, इंसानों ने मॉन्स्टर्स को 6 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट है ब्लू, जहाँ पर गॉड्स रहा करते हैं और वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता। दूसरा ग्रीन, जहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से सेफ होते हैं। तीसरा येलो, जहाँ पर मॉन्स्टर्स का खतरा होता है और वो वहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद आता है फोर्थ ऑरेंज, यानी वहाँ से इंसानों को निकलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी समय मॉन्स्टर्स आ सकते हैं और वहाँ पर ज्यादातर मॉन्स्टर्स रहा करते हैं। जिसके बाद आता है रेड जोन, जहाँ पर मॉन्स्टर्स रूल किया करते हैं। और उसके बाद आखिर में ब्लैक, जहाँ से इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अगर उस मार्केट के अंदर स्पाइडर क्वीन अपीयर हो चुकी है, इसका मतलब वो जोन पूरी तरह से रेड जोन में कन्वर्ट हो चुका है। और तभी उसका आदमी घबराते हुए येनवी से पूछता है कि सर आखिर हमें इस मार्केट का क्या करना है। तो येनवी सच में कितना ज्यादा घटिया इंसान है, वो उसको ऑर्डर देते हुए कहता है कि उन लोगों से बोल दो कि वो उसे वहीं पर दफना दें। ये सुनकर उसका आदमी हैरान हो गया था और येनवी अपने मन में कहता है इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात लोगों में फैल गई और इसकी रूमर सुनने लगे तो हमें इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग फिर हमसे यही कहने लगेंगे कि हम लोग वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारने में भी फेल हो गए थे। इसलिए ये घटिया आदमी अपने काले सच को छुपाने के लिए उससे कहता है उनसे बोल दो कि वहाँ के सभी लोगों को मार डाले और जल्दी से अपने सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर भेज कर पूरी की पूरी बिल्डिंग को वहाँ पर ढहा दो, जिससे किसी को भी इसके बारे में पता न चल जाए। सच में ये येनवी बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, अगर मैं वहाँ पर होता तो सच में मैं इसको बहुत पीटता। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था जैसे ही येनवी को ये पता चला था कि मार्ट के अंदर कोई और नई स्पाइडर क्वीन अपीयर हुई है, इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो यहाँ पर अकेले उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक रेड लेवल की मॉन्स्टर है। इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि अपने जितने भी डिसाइपल्स हो सबको उस मार्ट के पास भेज दो और वहाँ पर जितने भी लोग उन सबको मरवा दो और पूरे के पूरे मार्ट को वहाँ पर दफना दो, जिससे वहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता न चल जाए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। सच में येनवी बहुत ज्यादा कमजोर एक घटिया इंसान है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होकर फिर से मार्ट के अंदर का होता है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने आतंक मचाया हुआ था और वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे सभी उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे।
सोंगहुन भी अपनी फ्रॉस्ट पावर्स की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था और वो उनको खूब गालियां भी देता है और वो यहाँ पर अपने स्किल जेलेटिन प्रिजन का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को बर्फ के अंदर जमा देता है। पर इसकी वजह से सोंगहुन का माना भी काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था, जिसकी वजह से वो भी काफी थक गया था। पर फिर भी वो अपने सामने देखते हुए कहता है, आखिर लोगों ने यहाँ पे एक एस रैंक के डिसाइपल के बारे में क्या सोचा है कि ये लोग यहाँ से ऐसे निकल कर बच जाएंगे। पर वहीं हमें उसके सामने एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसके ऊपर से बर्फ चिटकने लगी थी और तभी अचानक से वो उस बर्फ के अंदर से आजाद हो जाता है। सोंगहुन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर इसने मेरे आइस मैजिक को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे तोड़ दिया। पर तभी अचानक से उसके सामने जियोन आ जाता है जिसने अपने हाथ में बहुत सारे कैंस को पकड़ा हुआ था और वो उससे कहता है, जल्दी से स्नोक फ्लेक वाले बास्टर्ड यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर सोंगहुन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसने अभी मुझसे क्या कहा। पर जियोन तो अपने पास से कैंस को उठाते हुए उससे कहता है, शायद ये कमीना यहाँ पर लोगों को इसलिए खा रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको मार्ट में उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जो कहकर जियोन अपने पास से कैंस लेकर उनके मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंकते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला इसलिए तुम लोग ये खाओ। जो कहकर वो सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने कैन फेंकने लगता है, उनको मारने लगता है। पर जैसे एक मॉन्स्टर उसके ऊपर दहाड़ लगाता है तो वो उसी को बीच में से चीर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए किचन नाइफ से सभी को बीच में से चीर फाड़ देता है और साथ ही वो सभी को मारते हुए कहता है, आखिर तुम कभी ने अपने पास इतने ज्यादा नाखून क्यों रखे बैठे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहीं पर खड़े रहना चाहिए। जो कहकर उसे सभी मॉन्स्टर्स को बीच में से चीर दिया था और वो एक अच्छा सा बिंदास पोज देकर वहाँ पे पीछे खड़ा हो जाता है। सोंग और जिमिन ये देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद जियोन के पास एक मैसेज आता है जहाँ पर उसका सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से तुम्हारे ज़ोडिएक एक्सपीरियंस बढ़े हैं और इसकी वजह से तुमने एक न्यू मटेरियल को ऑक्यूपाइड किया है जिससे तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। ये देखकर जियोन कहता है, क्या मटेरियल, पर आखिर किस लिए। तो जियोन का सिस्टम उसे बताता है कि तुम इस न्यू मटेरियल की मदद से न्यू स्किल्स और डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये देखकर जियोन हैरानी के साथ कहता है, क्या मेरी प्रोडक्शन स्किल भी चेंज हो चुके हैं। मैं इसको बाद में इस्तेमाल कर देखूंगा, पर अभी मेरी फिजिकल एबिलिटीज केवल 50% ही एक्टिव है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर से धीरे धीरे कर पहले की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। पर ये देखकर सोंगहुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जब मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था तो मेरे एस क्लास के मैजिक का भी उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा था, पर इसने अकेले उन सभी मॉन्स्टर को बड़े आसानी से हरा दिया। इसलिए सोंगहुन जियोन को ही घूरे जा रहा था और साथ ही वो आगे अपने मन में कहता है, आखिर ये इंसान कौन है और आखिर ये कहाँ से आया है। पर तभी अचानक से उसके दिमाग में एक चीज पॉइंट करती है और वो जियोन को आवाज देते हुए कहता है कि मेरी तरफ देखो। जिसके बाद वो जियोन के ऊपर चिल्लाते हुए आगे कहता है कि चीज में कोई भी शक नहीं है कि मुझे तुम्हें देख एक अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम वही क्रिमिनल हो जिसने हमारे डिसाइपल्स की ऐसी हालत करी जिसकी वजह से अब वो लोग हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद जियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये सुनकर जियोन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा था कि उसका राज इतने ज्यादा जल्दी सामने आ जाएगा कि उसने उन दोनों डिसाइपल्स की हालत खराब करी थी। पर तभी वो सोंगहुन को एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि तुम कमीने, आखिर तुमने इसके बारे में पता कैसे लगा लिया। लगता है कि तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो सोंगहुन अपने चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहता है, आखिर मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं होता। तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये वही कपड़े और वही बैज है जो कि तुमने उस डिसाइपल से चोरी करे थे, और जो बैज तुम्हारे पास है वो एक एस रैंक का डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि केवल जिमिनी के डिसाइपल्स के पास ही होता है। और मुझे पता है कि यही वजह है जिसकी वजह से तुम सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। पर जियोन उस बैज को देखकर कहता है, क्या, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये केवल एक बटन है। जो कहकर वो उसे वहीं कहीं दबा कर उसको वहीं कहीं तोड़ देता है और कहता है, सच में ये तो पूरी तरह से बेकार है। पर ये देखने के बाद सोन की हालत खराब हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद जियोन आगे कहता है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट, क्या मजाक कर रहे हो। वो तो एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर चुड़ैल की झांसे में आ गए हो। वैसे भी चीज को 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर अभी तक वो चुड़ैल जरा सी भी नहीं बदली। तभी अचानक से उनके ऊपर स्पाइडर क्वीन अटैक कर देती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जियोन भी उसको देखकर अलर्ट हो गया था और जिमिन उसको देखकर कहता है, ये तो स्पाइडर क्वीन है। वो भी उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि स्पाइडर क्वीन ने अभी से पहले किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया था। वो केवल चुपचाप से वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखकर जियोन जल्दी से उसकी तरफ मुड़ता है और तेजी से उसकी तरफ भागकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और फिर जैसे वो स्पाइडर क्वीन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो वो जल्दी से उसके ऊपर जंप कर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो कहकर वो अपने एक जोरदार 2.5 किलो के पंच के साथ स्पाइडर क्वीन के ऊपर अटैक करता है और उसके इस अटैक की वजह से स्पाइडर क्वीन जमीन के अंदर धंस जाती है।
वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो कि ये सब देख रहे थे वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो गए थे और सोंग हुन भी ये देखकर कहता है कि ये तो पागलपन है, इसने यहाँ पर स्पाइडर क्वीन के ऊपर बिना किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट के ही हमला कर दिया है और सच में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने अपने एक ही पंच के साथ उसकी हालत खराब कर दी। पर तभी अचानक से सोंग हुन और सोंग दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, जितने भी जिमिन के डिसाइपल स्मार्ट के अंदर है सभी की सभी मेरी बात सुनो। ये आवाज सुनते ही वो दोनों समझ जाते कि कोई टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात कर रहा है और ये आवाज कोई और की नहीं डिवाइन कार्ड कैप्टन चोई की है। सोंग हुन उससे कहता है कि यस कैप्टन, मैं यहाँ पर सोंग हुन बोल रहा हूँ। तो चोई सोंग हुन और सोंग से बोलता है कि जितने ज्यादा जल्दी हो सके बिल्डिंग से बाहर आ जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में एरीज के कुछ लोग वहाँ पर आकर पूरे पूरे मार्ट को ढाने वाले हैं, यानी गिराने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान हो गए थे और चोई उन दोनों को आगे बताते हुए बोलता है ये भी थोड़ी देर में पर्सनली यहाँ पर आने वाला है, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे रोक सके, क्योंकि जो स्पाइडर क्वीन वहाँ पर अपीयर हुई है वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको येन भी यहाँ पर नहीं हरा सकता। इसलिए इसकी यही वजह है कि हम लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को मारकर सच को यहीं पर छुपाना होगा और इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जरा से भी गंदगी वहाँ से निकलकर बाहर ना आ पाए। इसलिए चोई सोंग हुन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होने का स्किल है, इसलिए तुम जल्दी से सोंग के पास जाओ और उसके साथ वहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर सोंग हुन काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा हम दोनों से क्या मतलब है, और साथ ही वो अपने सामने की तरफ देखता है कि वहाँ पर कई सारे सिविलियंस थे जो कि वहाँ पर फंसे हुए थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर रेगुलर मॉन्स्टर्स निकलते जा रहे थे और जियोन वहाँ पर स्पाइडर क्वीन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सोंग हुन बहुत ज्यादा कपकपा रहा था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या करना सही है। क्या वो यहाँ पर सभी को अकेला छोड़कर यहाँ से जिंदा निकल कर भाग जाए, या वो यहाँ पर लड़कर सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश करे। पर चोई उससे कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस समय कुछ प्रॉब्लम है? पर लगता है कि सोंग हुन का आंसर यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर था। वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सोंग इस सब के लिए तैयार नहीं था और वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ये काफी होगा कि हम लोग यहाँ पर दया के लिए हेल्प मांगे, और आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने सामने ये तबाही नहीं दिख रही? क्या तुम ये सब नहीं देख पा रहे? और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी यहाँ पर जिंदा ही दफना दिए जाएंगे? तो ये सुनकर सोंग हुन उससे बोलता है मुझे इसके बारे में पता है, पर वो उससे आगे बोलता है कि जरा इसके बारे में सोचो, अगर हम लोगों से ये कहते कि स्पाइडर क्वीन अचानक से सिटी के बीच में अपेयर हो गई तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सभी लोग हमारे ऊपर यकीन करना बंद कर देंगे। जितने भी डिवोटेड डिसाइपल्स हैं वो लोग भी अपने डिवाइन गॉड के ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से डिवाइन गॉड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। हमें हमारे डिवाइन गॉड की प्रोटेक्शन को पाने के लिए इंसानियत के ऊपर इस डिवोशन को बरकरार रखना होगा। तो ये सुनने के बाद सोंग उससे बोलता है क्या केवल इस सब के लिए हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग उन सब की बलि चढ़ा देंगे? पर सोंग हुन उससे कहता है कि लकीली यहाँ पर मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्किल है, जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ से निकलकर भाग सकते हैं। सोंग तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर हमारे कैप्टन ने स्पेशली मुझे दिया है। ये सुनकर सोंग हुन पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे दोस्त का क्या? मैं यहाँ पर उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और इसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर डरा हुआ सोंग हुन घबराते हुए उससे कहता है सच में तुम एक बेवकूफ हो, आखिर तुम एक ऐसी सिचुएशन में भी इसके बारे में कैसे सोच सकते हो? पर मेरा यहाँ पर ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पर जिंदा ही दफना जाऊं, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ की वजह से मरना नहीं चाहता। जो कहते हुए अपने फ्रोस्ट पावर्स को रिलीज करते हुए आगे कहता है पर मैं यहाँ पर अपने कैप्टन के कमांड्स को भी इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बर्डन को तुम्हारे ऊपर से हटा देना चाहिए जिसकी वजह से तुम यहाँ पर फंसे हुए हो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सोंग समझ जाता है कि वो यहाँ पर जिमिनी को मारने के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो अपनी फ्लेम्स को अवेकन करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कचरे हो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देने वाला। पर सियोन ये देखकर हंसते हुए उससे कहता है सोंग यहाँ पर तुम मेरे साथ लड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे, तुम्हें हम दोनों के पावर लेवल डिफरेंस में अंतर पता है, तुम यहाँ पर चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते, इसलिए ये अननेसेसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। पर सोंग हुन अपनी बात पूरी कर पाता तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसकी पीठ से टकराता है, जिसकी वजह से उसके नीचे चपटा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और उसके पीछे से सोंग हुन वहाँ से भागकर आते हुए कहता है कि तुम लोग आकर अभी भी तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जितने ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो। तो जियोन को देखकर जिमिनी की जान में जान आ जाती है, पर सोंग उसे बताता है कि हम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ के एग्जिट को सभी मॉन्स्टर्स ने रोका हुआ है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। पर हम लोग यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। और साथ ही वो बाहर की सिचुएशन बताते हुए भी कहता है कि बाहर एरिस की डिसाइपल्स है जो कि सभी लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है सच में सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर पीछे सोंग हुन फिर अपने आप को होश में लाते हुए अपने पावर्स को रिलीज करता है और आगे उससे कहता है तुम्हारे जैसे भिखारी की आकर मुझे यहाँ पर पिछला करने की हिम्मत कैसे हुई?
जॉन ये देखकर कहता है क्या आखिर तुम भी यहीं पर हो, मुझे तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चला। पर जॉन उससे आगे कहता है कि ये क्या है, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम लोग यहाँ पर अकेले ही जिंदा रहने की कोशिश करो, मैं अकेला ही यहाँ से निकल कर यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहते हुए सॉन्ग अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी पीछे से स्पाइडर क्वीन अपना जाल फेंक कर सॉन्गन को अपने जाल के अंदर पकड़ लेती है। ये देखकर सॉन्गन उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और तभी वो अपने जाल को खींचती है और अपने बड़े से मुंह के अंदर जोंगहुन को भर लेती है और डैम, और फिर सब एक चीख की आवाज सुनाई देती है और जोंगहुन भी यहाँ पर मारा जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था सॉन्गहुन सॉन्ग से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो उसे यहाँ से ले जा सके, और वो यहाँ पर जिमिनी को मारना चाहता था। इसलिए सॉन्गहुन से लड़ने के लिए तैयार था और वो उसे यहाँ पर रोकना चाहता था। पर तभी अचानक गलती से जियोन एक मॉन्स्टर की बॉडी सॉन्गहुन के ऊपर फेंक देता है। पर तभी जियोन उनके पास आकर उनसे बात करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सॉन्ग वहाँ से पूरी सिचुएशन बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। पर तभी सॉन्गहुन इस चीज की वजह से काफी गुस्से में आ जाता है और वो जल्दी से अपनी पावर्स का अवेकन करते हुए उन लोगों से कहता है तुम लोगों को जो भी यहाँ पर करना है तुम लोग करते रहो, तुम लोग बेवकूफ हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए जा रहा हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जा ही रहा था, पर तभी स्पाइडर क्वीन अपने जाल को फेंक कर उसे पकड़ लेती है। फिर वो अपने जाल को खींचते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और सॉन्गहुन को उसके अंदर भरकर उसे वहीं पर खा जाती है। और ये देखकर जियोन और जिमिनी और सॉन्ग तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इसलिए जियोन उन दोनों से कहता है कि इसको मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों जाओ और जाकर जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन लोगों को संभालो और यहाँ से बाहर लेकर जाओ। पर ये सुनकर जिमिनी और सॉन्ग दोनों ही घबरा जाते हैं और जियोन उन लोगों से आगे कहता है कि मैं भी इसको जल्दी से मारकर तुम्हारे पास आता हूँ। और हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एरिस के सभी डिसाइपल्स उस मार्ट के ऊपर बैरियर बनाते हुए उसको तबाह करने ही वाले थे। और तभी एनवी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए इसके बारे में पूछता है। तो उसका आदमी उसे बताता है कि मार्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और थोड़ी देर में ये पूरी तरह से सील हो जाएगी। तो ये देखकर येनवी जो बैरियर बना रहे थे उन डिसाइपल से बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा धीरे हो रही है, क्योंकि तुम लोगों ने ये तब शुरू करी थी जब मैं यहाँ पर आया भी नहीं था। पर ये सुनने के बाद वो डिसाइपल्स आपस में ही बातें करते हुए कहते हैं आखिर मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी सीलिंग सही से काम नहीं कर रही। तो उसका साथी कहता है कि सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ हमें यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। और तभी अचानक से उस मार्ट के अंदर से ग्रीन लाइट निकलती है जो कि जियोन की है। और ये देखकर एरिस के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उस मार्ट के अंदर से एनर्जी से बना हुआ एक बहुत ज्यादा बड़ा पाइथन बाहर निकल कर आता है। तो ये देखकर एनबी भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो उसको देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो एक बहुत ज्यादा बड़ा स्नेक है। और इसके तुरंत बाद मार्ट के अंदर से जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए थे सभी लोग धीरे धीरे कर बाहर आना चालू कर देते हैं। तो ये देखकर एरिस के सभी लोग उनको रोकने लगते हैं। तो वो लोग उन्हें अंदर की सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि जल्दी से अंदर जाओ, अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और किसी ने वहाँ की सभी स्पाइडर्स को भी मार दिया है। ये सुनकर येन भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या उस स्पाइडर को मार दिया, पर ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि मुझे खुद से ही अंदर जाकर इसको चेक करना चाहिए। जो कहकर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अंदर जाने लगता है। तो येनवी का आदमी उससे कहता है कि सर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तो येनवी वहाँ से जाते हुए कहता है कि सब की कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ पर वेट करो। जो कहकर वो मार्ट के ऊपर जंप लगाते हुए ऊपर के फ्लोर पर पहुँच जाता है और वो वहाँ की हालत को देखते हुए कहता है कि मेरे भगवान आखिर यहाँ पर ऐसा किसने किया होगा। जो कहते हुए वो अपने सामने स्पाइडर क्वीन को मरा हुआ देखता है और वो आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पर अभी भी उस बैटल के निशान बाकी है, जरूर यहाँ पर डेफिनेटली कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इसका मतलब सच में किसी ने यहाँ पर स्पाइडर क्वीन को मार दिया है। सच में ये चीज धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। इस चीज की वजह से उसे टेंशन होने लगी थी और वो साथ ही आगे बोलता है इस सब के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना होगा। पर वहीं वो अपने पीछे किसी को फील करता है, जिसको फील करते हुए वो कहता है आखिर पीछे कौन है। इसलिए वो जल्दी से खिड़की के पास जाकर खिड़की से नीचे देखते हुए कहता है
नहीं, यहाँ पर वो नहीं है। पर आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? हुगो ऑटलर, आखिर यहाँ पर ये क्यों है? क्या हुगो ही है जिसने यहाँ पर स्पाइडर क्वीन को मारा है? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये यहाँ पर सेंस भी बनता है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर वही वो फिर से वहाँ पर किसी को फील करता है जिसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और उसका प्रेशर येनवी को बहुत ज्यादा डरा रहा था। और तभी इसके पीछे से आवाज आती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? तुम आखिर इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। हम लोगों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं देखा, तो आखिर तुम मुझे देखकर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? ये आवाज सुनने के बाद येन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या लीजियोन, आखिर तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो सकते हो? जिसके बाद हमें मार्ट के अंदर से सभी के एवेक्यूएट करने के बाद का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस जितने भी घायल लोग होते हैं उनको संभालने में लगी हुई थी, पर हमारा फोकस सामने बैठे हुए जिमिन और सॉन्ग के ऊपर आ जाता है। सॉन्ग अपने मन में सोच रहा था, क्या सच में वो जियोन हो सकता है? भले ही वो देखने में पूरी तरह से अलग है, पर जिस तरीके की उसकी हरकतें थी और जिस तरीके से वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उसको देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो सच में जियोन हो। पर तभी उसके इन ख्यालों के बीच में कोई उसको आवाज देता है, जो सुनकर वो कहता है, आखिर यहाँ पर कौन है? पर वहीं वो अपने सामने अपने फादर को देखता है और हुगो सॉन्ग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर सॉन्ग अपने फादर से सही से बात नहीं करता और वो उससे कहता है, आखिर आप यहाँ पर कोरिया कब आ गए? ये देखकर जिमिन काफी हैरान होते हुए कहता है कि सच में ये तुम्हारे सेजिटेरियस फादर है। पर हुगो को ये देखकर सॉन्ग पर गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या यही टोन है जिस तरीके से तुम अपने फादर से बात करते हो? ये सुनकर सॉन्ग की यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है और जिमिन उसके ऊपर हंसने लगता है। पर हुगो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह हम लोगों को आगे के एपिसोड में पता चलेगी। इसलिए वो उन दोनों से आगे कहता है कि सब के बारे में छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए हो, पर जितनी भी चोट लगी है तुम्हें ट्रीटमेंट मिलने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और साथ ही वो आगे पूछता है कि इससे भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर मार्ट में वहाँ पर कौन था? मैंने सुना कि स्पाइडर क्वीन को मार दिया गया है, पर क्या तुमने देखा कि आखिर वो कौन ने किया था? पर सॉन्ग था जो कि अपने फादर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये देखकर हुगो को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मुझे सच में इतना ज्यादा भी इग्नोर कर सकता है। पर तभी जिमिन सॉन्ग से कहता है, पर जियोन अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पर अंदर फाइट कर रहा होगा। ये सुनकर हुगो हैरान हो जाता है और वो जल्दी से जिमिन को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने अभी यहाँ पर कहा जियोन? आखिर वो कहाँ है? क्या तुम उसे जानते हो? जो बोलते वो काफी ज्यादा सीरियस था, तो जिमिन उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा, और साथ ही वो उसको सारी डिटेल्स बताते हुए कहता है वो अभी भी मार्ट के अंदर मॉन्स्टर से लड़ रहा है, और वही था जिसने यहाँ पे स्पाइडर क्वीन को भी हराया था, और जब हम लोग उससे मिले थे तो उसने अपना नाम जियोन बताया था। ये सुनने के बाद हुगो काफी हैरान हो जाता है और वो जिमिन से कहता है कि क्या तुम मुझे सारी चीजें डिटेल में बता सकते हो? पर वो ये कहता ही है, तभी मार्ट के अंदर से एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान ऊपर की तरफ चला जाता है। वो ये देखकर काफी गुस्से में था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आखिर अब न जाने क्या होने वाला है। और हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येनवी जियोन से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर येनवी की हालत देखने के बाद जियोन की हालत जब हम लोग देखते हैं तो ये देखकर साफ समझ में आता है कि कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी है। जियोन उसको देखकर कहता है कि सच में तुम तो बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, हम लोगों को मिले हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और तुम यहाँ पर मुझे देखते ही मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। ये तो किसी भी तरह की कॉमरेड वाली बातें नहीं हुई। पर येमिन ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहता है, पर आखिर ये कैसा मुमकिन है? मुझे ऐसा लगा था कि मैंने यहाँ पर लीजियोन को महसूस किया था, पर इसके चेहरे पर तो एक भी स्कार नहीं है, और इसकी आवाज भी सुनने में वैसी है पर थोड़ी सी अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए वो हंसते हुए उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, आखिर यहाँ पर तुम्हारी जियोन बनकर मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर जियोन उससे कहता है, क्या इम्पोस्टर? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पर येनवी को अब यही लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहरूपिया है, इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में पता नहीं है जो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है। और ये कहने के बाद येनवी जियोन के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसके पास पहुँचने से पहले ही जियोन उसके ऊपर अपने जोरदार पंच मार कर उसको दूर फेंक देता है, और साथ ही उससे कहता है कि अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। जियोन के छोटे से पंच की वजह से येनवी बहुत दूर जाकर गिरने लगा था, और जियोन अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए येनवी के पीछे पहुंच जाता है और फिर से उसको पीछे से एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से येनवी सीधे जाकर जमीन में धंस जाता है और वहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जियोन उसके पास आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और उससे आगे कहता है, तुम लोग सच में लातों के भूत हो जो कि पिटने से पहले किसी की भी नहीं सुनते। जिसके बाद वो उससे आगे पूछता है, तो बताओ जब मैं टावर में था तो आखिर तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही थी बास्टर्ड? जिसके बाद जियोन आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट और सारी की सारी चीजें चुरा ली। ये सुनकर येनवी काफी घबरा चुका था और पीछे की तरफ सरकता जा रहा था, और जियोन एक खतरनाक सा लुक देते हुए उससे आगे कहता है कि ठीक है, ये सब ठीक है, वैसे भी मैं एक एक करके तुम लोगों को मार ही डालूंगा, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूँ
जिसके बाद मैं एक एक करके तुम्हारे जैसे सभी सेटेंस को धीरे धीरे करके खत्म कर दूंगा। येन भी ये सुनकर अच्छे समझ चुका था कि अब याबा उसकी लगने वाली है, इसलिए वो काफी गुस्से में आकर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इसका बोलने का तरीका, इसकी एक्टिंग, ये कोई मजाक नहीं कर रहा। जिस तरीके से मैं इसे देख पा रहा हूँ, इसके सभी मूवमेंट्स बिल्कुल जियोन की तरह है। यानी जियोन टावर से सर्वाइव कर वापस आ चुका है, पर आखिर ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को फिर से रिलीज करते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं ये समझ चुका हूँ कि अगर तुम यहाँ पर जियोन हो तो यहाँ पर आ जाओ और मुझे प्रूफ करो। जो कहते हुए वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को इस्तेमाल करने वाला था और यहाँ पर येन भी हवा में फ्लोट करते हुए अपने पास से कई सारी तलवारें निकालने लगता है। और सच में ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर अचानक से येनवी के पास गॉडली कपड़े आ चुके थे और जियोन का सिस्टम उसे बताता है कि एरिस के ओनर डिवाइन गॉड जेड एम्परर यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। जियोन अपने सामने एम्परर को अपीयर होता हुआ देख कर हंसते हुए उसे कहता है, अच्छा मैं डिवाइन गॉड के यहाँ पर अपीयर होने का पार्ट तो पूरी तरह से भूल ही गया था। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर वहीं येन भी अपने हाथ के इशारे से जमीन के अंदर से कई सारी चेन्स निकालता है और वो सभी एनर्जी से बनी हुई चेन्स यहाँ पर जियोन को पकड़ लेती है। जो देखकर येन भी उससे कहता है कि अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि अगर तुम टावर से बाहर कैसे आ गए, पर अब ऐसा नहीं लगता कि अब इस सबसे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। जो कहते हुए वो अपने रॉयल स्किल का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन गॉड्स के वेपन को वापस समन कर लेता है और येनवी के ऐसा करते ही एम्परर की कई सारी तलवारें अलग अलग पोर्टल से आकर जियोन के ऊपर हमला कर देती है। पर जियोन तो उसको कोई रिएक्शन न देते हुए कहता है कि वाह, सच में ये तो काफी कमाल का है। पर येनवी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास, अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप से यहाँ पर मारे जाओ। जो कहकर येन भी अपनी जितनी भी तलवारें होती हैं सभी को जियोन के ऊपर छोड़ देता है और वो सभी की सभी तलवारें जाकर जियोन को टकराती है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जगह वहाँ पर तबाह हो जाती है। और वहाँ पर देखते ही देखते तलवारों का एक बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ बन गया था और ये तलवारों का बना हुआ पहाड़ सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। येन भी इतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से थक गया था और वो ये देखकर कहता है, लगता है कि वो यहाँ पर मर गया। मैं इसको देखकर सच में काफी ज्यादा सरप्राइज था कि ये डीमन टावर से फिर से जिंदा बाहर आ गया। पर सच में ये तो पहले की तरह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। और साथ ही वो जियोन को इसके बारे में आगे बताते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे खिलाफ लड़ाई कर सकते हो? इन 20 सालों में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को लेवल अप किया है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स है वो सब यहाँ पर मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को इकट्ठा करते हैं। सच में तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। क्या तुमने यही सोचा था कि मैं यहाँ पर 20 साल से ऐसे ही झक मरा रहा हूँ? पर तभी अचानक से उस तलवार के बने हुए पहाड़ के अंदर से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। ये देखकर येनवी को समझ में आ गया था कि जियोन अभी भी जिंदा है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। और फिर अचानक से वो सभी की सभी एम्परर की तलवारें टूटने लगती हैं और उन सब के बीच में से निकलकर जियोन येनवी के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। येनवी दूर जाकर एक दीवार से टकराकर वहीं पर गिर गया था, पर येनवी ये देखकर हैरान होते हुए कहता कि आखिर ये मेरे इस अटैक से भी सर्वाइव कैसे कर गया। इसका मतलब तो यही है कि ये सच में जियोन है। अब ये सुनने के बाद जियोन उसके पेट पर अपने पैर को रखते हुए उससे कहता है, सच में ये कमाल है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर पहचान ही लिया। जिसके बाद वो एक ईवल से इस्तेमाल देते हुए उससे आगे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में वापस आ चुका हूँ। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि येनवी जियोन को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक इंटेंस और बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल चालू हो गई थी। और येनवी यहाँ पर जियोन से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसको फिर से मारना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर अपने रॉयल स्किल का इस्तेमाल करते हुए जियोन के ऊपर अपनी तलवारों से अटैक कर देता है। और वहाँ पर लाखों और करोड़ों की तादाद में तलवारें होती है जो जियोन को घेर लेती है, जिसके बाद वो सभी तलवारें जियोन के ऊपर अटैक कर वहाँ की जगह को पूरी तरह से तबाह कर देती है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तलवारों का पहाड़ बन चुका था, जो देखना काफी ज्यादा थ्रिल्ड था। उसको देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा गूज बम्स आ गए थे। और इस अटैक के होने के बाद येनवी को यही लगता है कि जियोन यहाँ पर मारा जा चुका है, इसलिए वो अपने आप पर काफी ज्यादा गर्व करता है क्योंकि उसने यहाँ पर जियोन को मार दिया था। पर तभी जियोन उसकी सभी तलवारों को तोड़ते हुए बाहर आकर येनवी के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक का नक्शा बिगड़ जाता है। और इस सब के बाद येनवी को भी चीज पर यकीन हो जाता है कि ये सच में जियोन है।
और ये देखकर जियोन भी उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद जियोन अपनी नाक को पकड़ते हुए अपने सभी घावों को ठीक कर कर उसे कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, आखिर तुम्हारे सभी वेपन्स के अंदर से इतनी ज्यादा गंदी गंध क्यों आ रही है। पर येन भी जियोन के घाव को इतनी ज्यादा जल्दी भरता हुआ देखकर काफी हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके की रिस्टोरेशन स्किल है, यहाँ तक एक्वायर्स की हीलर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर फिर जियोन के पास उसका सिस्टम उसे नोटिफाइड करते हुए बताता है कि आपने लगभग यहाँ पर मौत का एक्सपीरियंस किया है, आपने एक ऐसी कंडीशन को फील किया है जिसकी वजह से आपके एक और न्यू स्किल को अनलॉक किया जाता है। ये देखकर जियोन येनबी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर तुम्हारी मदद से अब मैं पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जिसके बाद वो आगे कहता है क्यों नहीं, आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं अपनी ताकत को थोड़ा सा इस्तेमाल कर देखूं। ये देखकर येनबी काफी घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मेरे साथ कुछ भी मत करना। और येनबी को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एरिस के एल्डर गॉड यहाँ पर जियोन से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और वो येनबी से पूछते हैं कि आखिर जियोन अभी भी जिंदा कैसे है। डिवाइन गॉड बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो ये देखकर कहता है ये पूरी तरह नामुमकिन है। जिसके बाद डिवाइन गॉड एरिस वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर येनबी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए चिल्लाकर कहता है क्या, आखिर यहाँ अभी अभी क्या हुआ, आखिर डिवाइन गॉड यहाँ से डिसअपियर कहाँ हो गया। तो ये देखकर जियोन उस पर हंसते हुए कहता है शायद मुझे लगता है कि उसे ये पता चल चुका है कि शुरुआत से ये सब करना उसके लिए पूरी तरह से बेकार है, इसलिए वो आगे से स्माइल करते हुए क्रीपी से लुक देकर उससे कहता है मैं सच में बहुत ज्यादा दयालु हूँ, इसलिए बस मैं तुम्हें उतना ही फील कराऊंगा जितना कि मैंने दर्द फील किया है। जो कहकर वो येनबी की कुटाई चालू कर देता है और हमें येनबी की चीखों की आवाज आती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हुगो अपने लोगों के साथ मार्ट के अंदर चेक करने के लिए आया था। तो उसके सामने चल रहा आदमी सामने की हालत देखने के बाद कहता है कि भगवान आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और सबने सामने हजारों मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई दिखती हैं और वही हुगो को किसी की एनर्जी सेंस होती है और वो उस एनर्जी को सेंस करते हुए कहता है ये एनर्जी तो येनवी की है। और वो अपने स्किल की मदद से दीवार के नीचे की तरफ देखता है कि येनवी बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर वो अपने सिर को पटकते हुए कहता है कि डेफिनेटली जियोन का काम है, आखिर उसने यहाँ पर किस तरीके की तबाही मचाई है। और जो गार्ड्स होते हैं वो भी ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर सर येनवी की एनर्जी महसूस हो रही है पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा कमजोर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर मर चुके हो, पर क्या अभी भी वो जिंदा है, हमें जाकर उनको चेक करना होगा। ये सुनकर हुगो उससे कहता है ठीक है, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए थोड़े पीछे हो सकते हो। जो कहते हुए वो अपने पास से फायर से बने हुए बो और एरो निकालता है और जमीन की तरफ पॉइंट करते हुए इसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिससे नीचे जाने के लिए एक रास्ता बन गया था। फिर हुगो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से फ्लोट करते हुए सीधे नीचे आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने सूट को ठीक करने के बाद सामने देखते हुए कहता है ये सच में उस कमीने जियोन का काम है, अब ना जाने वो किस तरीके की तबाही मचाने के लिए जा रहा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें येनवी की म्यूजियम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियोन उसके सामने खड़ा होकर उसको देखते हुए कहता है यार जितने भी मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट थे जो कि येनवी ने चुराए थे वो सब यहीं पर है। जिसके बाद वो म्यूजियम के अंदर आने के बाद एरिस की कई सारी चीजें देखता है जहाँ पर उसके कई सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे और वो वहाँ पर येनवी की बड़ी सी मूर्ति को देखकर कहता है सच में वो एक कमीना है, उसे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है और वो लोगों को यही दिखाना चाहता है कि वो सच में काफी ज्यादा अमीर है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट की खुशबू आ रही है। फिर वो आसपास देखने लगता है जहाँ पर उसे अपने कुछ कपड़े दिखते हैं। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये सब क्या है, ये सारे के सारे तो फेक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने ये कपड़े मेरे घर से बाद में उठा लिए होंगे, पर यहाँ पर जितने भी मेरे वेपन्स थे वो सभी के सभी तो फेक हैं। पर वही सभी चीजों को देखते हुए उसका ध्यान एक टूथपिक पर जाता है जिसको देखकर वो खुश होते हुए कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्रीशियस बेबी। और फिर थोड़ी देर बाद सभी को सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है जिसकी वजह से सभी लोग काफी घबरा गए थे और वहाँ पर अलार्म बजना चालू हो जाते हैं और इसी वजह से म्यूजियम की जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सभी उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर जियोन है और वो बाकी लोगों को भी बुलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर चोरी हुई है, इसलिए जितने भी गार्ड थे जल्दी एरिया बी के अंदर आ जाए। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि जियोन ने अपने टूथपिक को निकाल लिया था, पर वही वो अपने सामने हजारों की मात्रा में कई सारे गार्ड्स को देखता है जो सभी एक ही आवाज में चिल्लाते हुए जियोन से कह रहे थे कि जल्दी से अपने हाथ आसमान में उठा लो और जो भी तुमने यहाँ पर उठाया उसे चुपचाप से नीचे रख दो और यहाँ पर सरेंडर कर दो। पर जियोन ये देखने के बाद उन लोगों से हंसते हुए कहता है पर अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। जो कहकर वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस टूथपिक को उठाकर नीचे की तरफ घुमाता है और जियोन के बस एक ऐसा इशारा करते ही जितने भी वहाँ पर गार्ड होते हैं वो सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी की वेव जनरेट होती है और सभी पूरी तरह तितर बितर हो जाते हैं। और सबके बीच में से जियोन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से वहाँ से बाहर आने लगता है, पर साथ ही वो अपनी टूथपिक को देखते हुए कहता है तुम सच में मेरे बहुत ज्यादा काम के और मुझे लगता है कि तुम्हें वही से फेमिलियर फेस बना लेना चाहिए जो तुम्हारा पहले था। और उसके ऐसा कहते हुए टूथपिक एक लिम्ब के अंदर बदल जाती है जिसको देखकर वो कहता है लाइम तुमसे फिर से मिलकर काफी ज्यादा खुशी
खुशी हुई और जियोन का सिस्टम उसे नोटिफाइड करते हुए बताता है कि आपने यहाँ पर आपके डिवाइन आर्टिफैक्ट को ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से आपका क्रिएशन वर्कशिप ओपन हो चुका है। और इसके अलावा वहाँ पर उसको और भी कई सारी नोटिफिकेशन आती है, पर वो काफी ज्यादा लंबी है। और जियोन उसको देखकर कहता है, सच में तुमसे काफी लंबे समय के बाद मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और लाइम भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर वही जैसे वो लोग आगे जाने लगते हैं तो वहाँ उन दोनों को एक गेट के अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है। तो ये देखकर जियोन एक डेविल जैसा चेहरा बनाते हुए कहता है, ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अफसोस की बात होगी अगर मैं यहाँ से खाली हाथ चला जाऊँ। जिसके बाद वो उस गेट को खोलते हुए आगे कहता है कि अब तो मजा शुरू हुआ है। और हमें थोड़ी देर बाद बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हुगो वहाँ पर आ चुका था और वो सामने की हालत देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और हमें हुगो के सामने का सीन दिखाते हैं कि सभी लोग उस म्यूजियम से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलकर भाग रहे थे और अब उस म्यूजियम की हालत पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी। पर हुगो ये देखकर अपने आप में ही रोते हुए अपने मन में कहता है कि जियोन बस अब यहीं पर रुक जाओ प्लीज, अब और कुछ मत करो। पर जियोन वहाँ से बाहर आते हुए एरीज के कई सारे आर्टिफैक्ट को अपने पास रखे हुए था और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये सब करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पर वही हुगो भी आ चुका था, वो जियोन को आवाज देता है तो ये देखकर जियोन उसको देखकर कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हुगो किसी बच्चे की तरह रोते हुए जियोन से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, आखिर तुम कहाँ पर थे। जो कहकर वो तेजी से भागकर जियोन के आगे निकल जाता है। पर जियोन ये देखकर उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद भी तुम मेरे दोस्त होगे। पर हुगो तो यहाँ पर जियोन को छोड़कर उसके पीछे खड़े हुए लड़के के पास जा रहा था और वो उसको पकड़कर रोते हुए उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम्हें सबसे पहले आकर मेरे पास आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारा पैर ठीक है? लगता है कि तुम्हारी बॉडी अभी तुम्हारी सही कंडीशन में नहीं है, इसलिए तुम जल्दी करो और हम लोग यहाँ से चलते हैं, तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। पर हुगो के पीछे जियोन ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था और उसको ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से लाइम भी काफी ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद वो हवा में जंप कर हुगो के चेहरे पर अपनी दोनों लातों से किक करता है और उससे कहता है, सच में तुम्हारे जैसे बेवकूफ किसी का चेहरा भी याद नहीं रख सकता। और वो लड़का भी ये देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट किक है। जियोन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो हुगो से कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हुगो ये देखने के बाद काफी हैरान होता है और वो अपने सामने उस स्लाइम को देखता है और वो स्लाइम को देखते हुए कहता है, ये तो जियोन का डिवाइन आर्टिफैक्ट है, मुझसे अब ये मत कहना कि ये सच है। पर जियोन अपने पंच को रेडी करते हुए उससे कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे हाथ पैरों को ही तोड़ देना चाहिए। पर हुगो उसको देखकर कहता, क्या सच में तुम जियोन हो? जो कहकर वो जल्दी से उसके गले जाकर लग जाता है और वो रोते हुए उससे कहता है, इसका मतलब सच में तुम जिंदा हो। पर जियोन को ये सब देखकर हुगो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने पंच को लेकर उसके पेट पर मार देता है, जिसकी वजह से हुगो की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम ये सब होने के बाद भी आखिर मुझसे इस तरीके से गले कैसे लग सकते हो? सच में ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और हुगो मार खाने के बाद रोते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सच में जियोन हो। और तभी जियोन के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि सेजिटेरियस का डिवाइन गॉड यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ये देखकर जियोन एक बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर अब इस सब की क्या जरूरत है। पर वही अचानक से सन ऑफ गॉड सेजिटेरियस वहाँ पर अपीयर हो जाता है। ये देखकर हुगो भी काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन उसके पास नहीं आई थी। और सेजिटेरियस वहाँ पर अपीयर होता है तो हुगो उसको देखकर काफी हैरान हो गया था। और सेजिटेरियस का लुक देखने में ऐसा लगता है कि उसे जियोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो दोनों ही उसे देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर अचानक से शो क्यों हो रहा है। असल में डिवाइन गॉड सेजिटेरियस की मास्टर का नाम अपोलो है। मैं पहले ये समझ रहा था कि यही सेजिटेरियस है, इसलिए मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता हूँ। अपोलो यहाँ पर जियोन को जिंदा देखकर काफी सरप्राइज था और वो उसी को देखकर अपने मन में कुछ सोच रहा था। और हुगो के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि अपोलो ली जियोन के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अपोलो यहाँ पर हुगो से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर ये चेक कर सकता है कि सच में जियोन है। तो हुगो से पूछता है कि आखिर कैसे, अगर तुम इसे कैसे चेक करोगे? तो वो अपने पास से एरोज निकालते हुए कहता है, मैं इसे अपने फ्लेम एरो से शूट कर देखता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या होता है। तो हुगो उसको रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जियोन को ये देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपोलो से कहता है कि ये बहुत बड़ा कमीना है, देखो यहाँ पर ये आते ही मेरे ऊपर अपने एरो लगाने लगा। तो हुगो उसे भी शांत करते हुए कहता है कि बस अब शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद जियोन उससे कहता है, ये सब ठीक है पर तुम्हें यहाँ पर मुझे पे बैक करना होगा। ये सुनकर हुगो उससे कहता है, क्या पे बैक? और उसे वही बात याद आती जो कि जियोन ने उससे फोन पर कही थी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इसलिए तुम सावधान रहना।
और ये याद आते ही हुगो बहुत ज्यादा डर जाता है और जॉन भी एक बहुत ज्यादा क्रीपी सा लुक बना देता है। और जॉन उससे आगे कहता है कि जैसे ही मैं टावर से बाहर आया तो मुझे ये पता चला कि मेरा घर बिक चुका है और मेरी सारी की सारी चीजें वहाँ से गायब हो चुकी है और यहाँ तक मेरे सभी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी गायब हो चुके हैं। जो कहते हुए जॉन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसका और एक डीमन जैसा चेहरा बना लेता है, यानी अब यहाँ पर हुगो की खैर नहीं। हुगो भी ये समझ चुका था और वो जॉन को रोकते हुए कहता है कि जॉन प्लीज रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जॉन उसे कहता है ठीक है, बस मुझे एक बार तुम्हें मार लेने दो जिससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। जो कहते हुए उसने अपने पंच को तैयार कर लिया था और वैम वो उसको बहुत जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और बस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल मांगा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।